CH21 थप्पड़ प्रिशा ओम से चिपकते हुए ही मॉल तक आ गई और ओम पूरा रास्ता चीरते हुए आया। उसे अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही थी। मॉल में आकर प्रिशा अपनी चमकती हुई आंखों से चारों तरफ देखती हुए ओम का हाथ पकड़ ली। उसे अपनी हाथ पकड़ते देख ओम उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तुम बार बार चिपकती क्यों रहती हो, दूर रहा करो मुझसे, समझी। ओम की बातें सुन प्रिशा उसकी हाथों को और टाइटली पकड़ते हुए बोली, ये तो अब पॉसिबल ही नहीं है बेबी, तुम पर मेरा ये दिल आ गई है। ये बोलकर प्रिशा ने अपनी एक आंख मार दी। ओम तो अब पूरा इरिटेट हो चुका था। जैसे तैसे करके वह प्रिशा को शॉपिंग कराकर उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। प्रेजेंट टाइम ओम और प्रिशा दोनों को देखे जा रहे थे, ओम शौक में और प्रिशा खुशी में। ओम अपनी शौक से बाहर आया भी नहीं था कि प्रिशा उसे दूसरी शॉप दे दी। प्रिशा अपनी घुटनों के बल बैठ के ओम को देख प्यार से बोली, आई लव यू ओम। ये सुन ओम हैरानी में उसे देखने लगा और मन में ही खुद को कोसते हुए बोला, क्यों दिया था मेहरा अंकल को अपनी बेटी के लिए इस कॉलेज का सजेशन, मैंने तो अपनी ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। ओम यही सब सोचते हुए प्रिशा को घूरने लगा। वही प्रिशा अब खड़ी होकर ओम को बिना कोई वार्निंग दिए हल्के से लिप किस कर ली। ये होते ही ओम को बहुत तेज गुस्सा आ गया। ऑफिस में फिर भी था क्योंकि बस दोनों ही थे, पर यहाँ पूरे कॉलेज के सामने यू किस करना उसे एकदम अच्छा नहीं लगा। शांत चुपचाप रहने वाला ओम प्रिशा की हरकतों से गुस्से में आ एक जोरदार थप्पड़ प्रिशा की गालों पर जड़ दी। थप्पड़ की आवाज़ इतना तेज था कि चारों तरफ के लोगों को सुनाई दे गई। वही ओम के ऐसा करते ही जहां उस ग्रुप की हालत खराब हो गई थी, उन्हें भी नहीं लगा था कि ओम प्रिशा को मार देगा। सारे डर के मारे वहां से भाग गए। वही प्रिशा की आंखों में पानी आ गई। थप्पड़ खाकर वह रोते हुए ओम को देखने लगी। वही ओम उसे रोते देख बोला, आगे से ऐसी बेहयाद हरकतें मेरे साथ मत करना। कल तुम मेरे बॉस की बेटी थी, पर आज तुम बस एक स्टूडेंट हो, अपनी हद में रहो तो ही अच्छा है। ये सब सुन प्रिशा रोते हुए कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, उन लोगों ने कहा ऐसा करने को। ये बोल वह पीछे की तरफ इशारा करती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देख प्रिशा की आंखों में से आंसू और जोर से बहने लगी। वही ओमकार प्रिशा की बातों को झूठ समझते हुए कहता है, अपनी नौटंकी अपने पास ही रखो समझी, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अब तक कुणाल भी वहां आ गया था। कुणाल को देख प्रिशा का रोना और तेज हो गया। कुणाल प्रिशा की सर पर हाथ रख प्यार से पूछता है, क्या हुआ प्रिशु। प्रिशा का रोना बढ़ती ही जा रही थी। वह बिना कुछ बोले दौड़ते हुए भाग गई वहां से। आसपास का स्टूडेंट्स अभी भी हैरान थे ओम के बिहेवियर से। वही ओम का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वह गुस्से से वहां से चला जाता है। ओम को सबसे ज्यादा प्यार अपनी इज्जत से थी और ये लड़की सारे आम उसे बर्बाद कर रही थी। प्रिशा सीधा घर चली जाती है कॉलेज से। कुणाल को तो समझ नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि उसने नोटिस नहीं किया था यहाँ क्या हुआ। उसे लगा हल्का फुल्का कोई लड़ाई हुई होगी, क्योंकि प्रिशा थोड़े से ही रो देती है, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया ज्यादा। दिन यूं ही गुजर गया। शाम 4 बजे का वक्त। ओम मेहरा इंडस्ट्री की ऑफिस में था, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल चेक कर रहा था। तभी मिस्टर मेहरा का कॉल आया। ये देख ओम कॉल रिसीव करते हुए बोला, जी अंकल, बेटा वो मैंने घर पर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट छोड़ दी है, क्या तुम उसे लेकर ड्राइवर के हाथों होटल की मीटिंग रूम में भेज सकते हो जहां आज मैं आया हूँ। अर्जुन जी ओम से प्यार से पूछते हैं। जी अंकल मैं जा रहा, अभी लेकर भेजता हूँ। ये बोल ओम मेहरा हाउस की ओर निकल गया। इन सब में वो प्रिशा को भूल गया था। ओम मेहरा हाउस पहुंचकर मिस्टर मेहरा को कॉल कर पूछता है फाइल कहाँ रखी हुई है। फिर मिस्टर मेहरा की कहे मुताबिक उनकी रूम की ओर चला जाता है। वहां के सारे नौकर पहले से ही ओम को जानते थे, इसीलिए नहीं रोकते उसे। ओम जैसे ही रूम की डोर ओपन करता है, रूम को पूरे अंधेरा में पसरा हुआ पाता है। ये देख ओम मोबाइल की फ्लैश ऑन करता है तो उसकी नज़र और मोबाइल की फ्लैश लाइट सीधा बेड पर सिकुड़ कर सोती हुई प्रिशा पर जाती है। अनजाने में ही ओम की कदम प्रिशा की तरफ बढ़ जाता है। ओम एकदम प्रिशा के सामने आ खड़ा हो जाता है। प्रिशा खुद को खुद में समेटे हुए सोई थी। उसकी आंखों से लेकर उसकी गालों तक आंसू की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। ओम फ्लैश लाइट से अच्छे से प्रिशा को देखता है। अब उसे साफ साफ प्रिशा की गालों में उसकी उंगलियों की निशान दिख रहा था। ये देख अब ओम को भी बुरा लगने लगा, क्योंकि शायद उसने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया प्रिशा को। ओम जानता था प्रिशा मिस्टर मेहरा के लिए बहुत मायने रखती थी। उन्होंने उसे बहुत नाजों से पाला था। प्रिशा की मोम की डेथ जब प्रिशा 14 साल की थी तभी हो गई थी। तब से ही मिस्टर मेहरा प्रिशा को और लाड प्यार से रखते हैं। ओम धीरे से प्रिशा के साइड में बैठ जाता है और उसकी गालों को प्यार से छू कर सहलाने लगता है। उसने फ्लैश लाइट को रखकर साइड लैंप को जला दिया था। ओम बहुत धीरे धीरे प्रिशा की गालों को छू रहा था। तभी प्रिशा को कुछ एहसास हुआ जैसे उसके पास कोई है। ये एहसास होते ही प्रिशा आंखें खोल सामने देखती है। सामने हल्की रोशनी में ओम का चेहरा और उसकी हल्की नीली आंखें नजर आती है। ओम को देख एक बार फिर प्रिशा की आंखें नम हो जाती है। ओम की भी हाथ ना जाने क्या था प्रिशा की उस मासूम सी आंखों में और उसकी मासूम चेहरे में, जो अब ओम की दिल को पिघला देता है। ओम बिना कुछ बोले प्रिशा को अपनी बाहों में भर लेता है।
CH22 बाहों में भरना। ओम बिना कुछ कहे प्रिशा को हग कर लेता है। ये होते ही प्रिशा उसकी बाहों में छटपटाती हुई कहने लगती है, छोड़ो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुन ओम और जोर से उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए बोलता है, सॉरी। उसके मुंह से सॉरी सुन प्रिशा और तेज रोने लगती है। ओम उसे और जोर से रोते देखकर उसे थोड़ा सा दूर करते हुए उसकी चेहरे को अपनी हाथों में लिए बोलता है, क्या हुआ बच्चा? प्रिशा नम आंखों से उसे देख उसकी सीने पर मारते हुए बोलती है, तुम बुरे हो, तुमने मुझे मारा जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा था ये करने को वरना मैं नहीं करती वो सब। ये बोल प्रिशा पाउट बनाने लगी। प्रिशा की इनोसेंट फेस देख ओम हार मानते हुए बोला, सॉरी ना बच्चा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम उस दिन भी किसकी थी? क्या मैंने तुम पर हाथ उठाया नहीं ना? बस तुमने सबके सामने वैसा किया तो गुस्सा आ गया। मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं नहीं चाहता कॉलेज में कोई बकवास करे हम दोनों को लेकर, क्योंकि ये तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही तुम मुझे। तो ये बोलकर ओम चुप हो गया। तो प्रिशा उसे देख रोनी सूरत बनाकर बोली, इसलिए तुम बिना सच जाने मुझे मारोगे? और हाँ, मैं तुम्हें जानती तो नहीं पर अब जान लूंगी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुन ओम अपनी आंखें बड़ी कर उसे देख बोलता है, प्यार का भूत उतरा नहीं अभी तक सर से? ऐसे ही किसी से प्यार नहीं होता है, तुम बस मुझे पसंद करती हो। नहीं, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम ये मान लो। प्रिशा अपनी जिद पर अड़ते हुए बोली। प्रिशा को यूं जिद करते देख ओम बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मौका दूंगा अपनी प्यार साबित करने का, पर एक शर्त है। ये सुन प्रिशा अपनी चमकती आंखों से उसे देखने लगी। प्रिशा को देखकर ही ओम समझ गया ये लड़की सारी शर्तें मान लेगी। उसे उम्मीद भी यही थी उससे। ओम ये तो समझ गया था अभी प्रिशा को समझाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी दिमाग बच्चों जैसी है, बिल्कुल जिद्दी बच्ची। इसीलिए अब वो उसे अपनी तरीके से हैंडल करना चाहता था। ओम एक गहरी सांस लेते हुए प्रिशा को देख बोलना स्टार्ट किया, ये बात हम दोनों के सिवाय कोई नहीं जानेगा। कॉलेज में ऑफिस में दूरी बनाकर रखना होगा। किस तो तुम बिल्कुल नहीं करोगी? मंजूर है तो बोलो। ओम की सारी शर्तें सुन प्रिशा मुंह बनाते हुए बोली, औक मंजूर। प्रिशा की क्यूट फेस देख ओम को हंसी आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हैंडसम क्यूट इनोसेंट फेस पर मुस्कुराहट देख प्रिशा भी स्माइल कर दी। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। ना जाने प्रिशा को क्या हुआ, वो अचानक से ओम को हग कर ली। ओम भी शॉक हो गया प्रिशा के ऐसा करते ही। फिर कुछ सोच वह भी उसे हग कर बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं ओम की फ़ोन की आवाज़ से। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते ही ओम को याद आ गया को ओ किस काम से आया था। जल्दी से प्रिशा को छोड़ वह फाइल ढूंढने लग जाता है। फिर फाइल मिलते ही दौड़ते हुए निकल जाता है रूम से। प्रिशा बस उसे कंफ्यूज होकर देखती रह गई। कुछ ही देर बाद ओम दोबारा रूम में आया और माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे अभी जाना होगा, सॉरी काम है बहुत। ये बोल वो बिना कोई जवाब सुने चला गया। प्रिशा बस देखती ही रही सब कुछ चुपचाप। ये रात भी बीत गया। प्रिशा 5 दिन कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। सारे कॉलेज में प्रिशा के ही चर्चे थे, कोई डेयरिंग कह रहा था तो कोई कनिंग। 5 दिन बाद जब प्रिशा कॉलेज आती है, सारे उसे अजीब नज़रों से घूरने लगती है। कुणाल प्रिशा को लिए बिना पहले ही आ गया था, क्योंकि उसे उसके साथ रहकर किसी की बातें नहीं सुननी थी। प्रिशा सबकी नज़रें को खुद पर महसूस तो कर रही थी, पर थी तो वह एक बच्चों जैसी, इसीलिए सबको इग्नोर कर अपनी क्लासरूम की तरह बढ़ गई। ओम दूर खड़ा अपनी नौटंकी को देख रहा था जो कि बहुत प्यारी थी। दिन बीतते गए, ओम और प्रिशा में दोस्ती हो गई। प्रिशा की प्यारी प्यारी बातें ओम को हंसने पर मजबूर कर देता था। वही कॉलेज में किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं थी कि ओम और प्रिशा दोस्त है। हाँ, लेकिन एक चीज़ सबने नोटिस की थी, प्रिशा ज़्यादातर चुपके ओम को देखा करती थी। प्रिशा भी अब सभी कॉलेज मेंबर की चहेती बन गई थी। 1 साल गुजर गए थे कब कैसे पता ही नहीं चला था किसी को। प्रिशा अब थोड़ी बहुत समझदार बन गई थी। उसे ये भी समझ आ गया था कि कुणाल बस उसकी पसंद थी। प्यार तो ओम से हुआ था इन 1 सालों में। ओम ने सही तो कहा था, एक नज़र में प्यार नहीं होता पर हाँ साथ रहते रहते जरूर हो जाता है। ओम की लॉयल बिहेवियर, केयर करने की अंदाज, प्रिशा की बचकानी जोक पर हंसना, ये सभी चीज़ें प्रिशा की दिल ले गई थी। कुणाल भी था ऐसा, पर कभी भी उसे देखते हुए प्रिशा को ऐसा नहीं लगा था कि वो कुणाल की किस करे, ये कुणाल को हक करें। लेकिन ओम के साथ कुछ अलग था। ओम की छुयन प्रिशा की दिलों को सुकून पहुंचाता था। ओम की बाहें प्रिशा को दुनिया की महफूज जगह लगती थी, ठीक जैसे उसकी पापा की गोद थी उसके लिए। एक दिन शाम को ओम प्रिशा के घर पर आया था। अर्जुन जी और ओम चाय पीते हुए किसी सीरियस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। तभी प्रिशा वहां आ गई और क्यूट सा फेस बनाकर अर्जुन जी की सामने जा बोली, पापा मुझे शादी करनी है। ये सुनते ही अर्जुन जी और ओम दोनों की मुंह से चाय बाहर आ गई और दोनों ही जोर जोर से खांसते हुए प्रिशा को देखने लगे। CH23 सांसें थम गई। मुझे शादी करनी है। प्रिशा मुस्कुराती हुई ये बोल अपने पापा के सामने आ खड़ी हो गई। वही प्रिशा की बातें सुन ओम और अर्जुन जी की मुंह से चाय बाहर आ गई। दोनों शौक में प्रिशा को खांसते हुए देखने लगे। वही प्रिशा रिलैक्स होकर खड़ी दोनों को देख रही थी।
और समझने की कोशिश कर रही थी इन दोनों को क्या हुआ। खुद को बहुत मुश्किल से नॉर्मल कर अर्जुन जी प्रिशा को देख पूछते हैं, मतलब आप शादी करना चाहती है। ये सुनते ही प्रिशा चमकती हुई आंखों से उन्हें देख अपनी सर हाँ में हिला देती है। ये देख अर्जुन जी दूसरा सवाल करते हैं, पर आप शादी करना किससे चाहती है, क्या कुणाल से करनी है आपको शादी। अर्जुन जी ने कुणाल का नाम इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें पता था कुणाल प्रिशा बहुत अच्छे दोस्त है और प्रिशा शायद उसे पसंद भी करती है। लेकिन कोई और था जो कुणाल का नाम सुन उदास हो जाता है। ये ओम था जो कुणाल के नाम सुनते ही उदास हो गया था। पता नहीं क्या था, पर ओम को बहुत बुरा लग रहा था। वह अपने जज्बात को संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए वहां से उठते हुए बोला, अंकल आप दोनों बातें करिए, मैं जाता हूँ। ये बोल वह बिना किसी की सुने वहां से चला गया। प्रिशा उसे रोकना चाहती थी लेकिन कुछ सोचकर चुप हो गई। फिर अपने डैड को देख बोली, डैड कुणाल नहीं, मुझे ओम से शादी करनी है। ये दूसरा झटका था अर्जुन जी के लिए। वो आंखें फाड़े अपनी बेटी को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिशा ओम से शादी करना चाहती है। जानती ही कितना थी वह ओम के बारे में, शायद 1-2 दिन की मुलाकातें थी उनकी। वह ये सब सोच ही रहे थे कि प्रिशा उन्हें चुप और हैरान देख बोली, मैं ओम से प्यार करती हूँ, आज से नहीं 1 साल पहले से। ये बात ओम को भी पता है, आप चाहे तो उससे पूछ लीजिए। इतना बोल वह चुप हो गई। वही अब अर्जुन जी का सर चकरा गया। वह प्रिशा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, क्या ओम भी तुमसे प्यार करता है। ये सवाल सुन प्रिशा सर झुकाए बोली, यही तो नहीं जानते हम, पर वह मेरी बहुत केयर करता है, बिल्कुल आपकी तरह। प्रिशा की ये बात सुन अर्जुन जी उसे पास बिठाते हुए बोलते हैं, पर तुम अभी बहुत छोटी हो, इतनी जल्दी क्यों शादी करनी है तुम्हें, बाद में कर लेना। नहीं, मुझे अभी शादी करनी है और उसी से करनी है। ये बोल प्रिशा वहां से ऊपर चली गई और अर्जुन जी सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद किसी को कॉल किए और लगभग 1 घंटा बातें कर कॉल कट किए। उनके चेहरे पर जो कुछ देर पहले की परेशानी थी अब वह एक मुस्कुराहट में बदल गई। वही प्रिशा कमरे में अपनी फ़ोन में ओम की फ़ोटो देखने लगी जो उसने चुपके से ली थी। ओम की उस सुंदर सी मुखड़े को देख देख प्रिशा की दिल जोर जोर धड़क रही थी और होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखरी हुई थी। प्रिशा उसको फ़ोटो को जूम करते हुए उसकी हल्की नीली आंखों को बहुत प्यार से देखते हुए बोली, हाय, ये तुम्हारी आंखें मेरी नींद चुरा लेती है। जब जब इन्हें देखती हूँ मेरी तो खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता और तुम्हारी आंखों में डूब जाती हूँ। क्या हो तुम, जब से देखा है तुम्हें होश खो बैठी हूँ अपनी। यही सब सोचते हुए प्रिशा सो गई। लेकिन ओमकार की आंखों से नींद कोसों दूर था। आज लाइफ में पहली बार वह सिगरेट पी रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे बुरा लग रहा था। यही सब सोचते हुए अपने कमरे की बालकनी में खड़ा ओम एकटक आसमान को देखे जा रहा था और उसकी हाथों में सिगरेट था जिसका वह लंबी लंबी कस ले रहा था। उसके आंखों की कोने में आंसू की एक बूंद था। उसे बार बार प्रिशा और कुणाल की बीच की दोस्ती, उनकी करीबी याद आ रहा था। आज तक उसने इस बात पर गौर नहीं किया था अंडरस्कोर, पर आज उसे लगने लगा था शायद सच में उन दोनों में कुछ है। अगर ये सच है तो प्रिशा ने जो उसे कहा था वह क्या था। अनजाने में ही सही, पर शायद ओम को प्रिशा से प्यार हो गया था। उसे ये समझाते समझाते कि ये सब गलत है, ऐसे प्यार नहीं होते, ये जस्ट एक अट्रैक्शन थी बस। ये बोलते बोलते आज ओम को ही प्रिशा से प्यार हो गया था। सिगरेट पीते हुए ओम बहुत कुछ सोचने लगा और अब उसे ये समझ आ ही गया फाइनली कि उसे प्रिशा से प्यार हो गया। ये समझते ही ओम सिगरेट फेंक कर दोनों बाहें फैलाकर चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू प्रिशा। ये बोल वह खुद में ही खुश होने लगा। ऐसे ही दोनों उस रात को काट लिए। अगले दिन सुबह ओम बहुत ही अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उसे आज ही प्रिशा को प्रपोज करना था। कुछ गलत होने से पहले वो प्रिशा को कुणाल की होते हुए नहीं देख सकता था। यही सब सोचते हुए वो कॉलेज गया, पर प्रिशा कॉलेज नहीं आई थी। ये देख ओम उदास हो गया। वही सारे लास्ट ईयर की स्टूडेंट्स के जाने की गम में फेयरवेल पार्टी थी। ओम का भी ये लास्ट ईयर था। वह भी उदास था, कुछ इस कॉलेज से जाने के गम में, कुछ प्रिशा के साथ उन हसीन पल को सोचकर शायद वह पल फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। यही सब सोचते सोचते दिन कट गई। ओम कॉलेज से सीधा ऑफिस गया तो वह आते ही कुणाल से टकराया। वही कुणाल जो बहुत खुश दिख रहा था, ओम को देखते ही गले लगा लेता है। ओम को कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ। वही कुणाल ओम को एक टाइट हक कर छोड़ते हुए बोला, ब्रो मेरी शादी फिक्स हो गई, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली प्रिशा मेरी होने वाली है। ये सुनना था बस ओम की सांसें थम गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। CH24 दर्द भरी आंखें। कुणाल की बातें सुन ओम की सांसें थम जाती है और आंखें नम हो जाती है। वही कुणाल ओम को छोड़कर उसे देख आगे बोलता है, ब्रो कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगे मुझे। कुणाल की बातों से होश में आता हुआ ओम जल्दी से खुद को नॉर्मल कर एक फेक स्माइल होंठों पर चिपकाए हुए कहता है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। ये बोल वह कुणाल को एक नज़र देख अपनी गम छुपाते हुए कहता है, चलो आज तो पार्टी बनती है, चलो बार में चले। कुणाल को भी ओम की बात सही लगता है तो वह भी जाने के लिए मान जाता है और दोनों साथ में बार के लिए निकल जाते हैं। वही दूर खड़े मिस्टर अर्जुन मेहरा सब देख रहे थे। उन्होंने जानबूझकर बात को गोल गोल घुमाया था।
उनके बातों की हिसाब से उनके दोस्त की बेटे से प्रिशा की शादी होने वाली थी। कुणाल की पापा दोस्त है उनके बहुत अच्छे वाले अंडरस्को, इसीलिए कुणाल को गलतफहमी हो गई। वही एक बात जो कोई नहीं जानता था वह ये था कि ओम भी उनके जिगरी यार की बेटा था। वो बस चाहते थे कि ओम खुद बोले कि उसे प्रिशा पसंद है या नहीं है। अगर पसंद है तो ये खबर सुन वो रिएक्ट जरूर करेगा। और हुआ भी यही। अंडरस्को ओम ने जिस नमी को कुणाल से छुपा लिया था अंडरस्को उसे अर्जुन जी ने देख लिए थे। ये देख उन्हें समझते देर नहीं लगी कि अंडरस्को ओम भी प्रिशा से प्यार करता है। अंडरस्को और ओम का प्यार प्रिशा की तरह नहीं था, वह प्रिशा के लिए जीने मरने को भी तैयार था। प्रिशा को भी अर्जुन जी ने स्ट्रिक्टली मना किया था अंडरस्को की जब तक ओम हाँ ना कहे उससे बात भी ना करें, क्योंकि ओम की रजामंदी के बिना ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। प्रिशा ने भी उनकी बातों को मान लिया था। अंडरस्को और ओम को सुबह से एक कॉल भी नहीं किया था। वही ओम का दिमाग फटे जा रहा था। अंडरस्को जो लड़की सुबह सुबह ही उसे कॉल कर परेशान किया करती थी, अंडरस्को उसकी सुबह से एक भी कॉल ना देख ओम परेशान था। अंडरस्को ऊपर से कॉलेज भी नहीं आई थी और सब ऑफिस आते ही ये सुनने को मिला प्रिशा और कुणाल की शादी फिक्स हो गई। यही सब सोचते हुए ओम बाइक चला रहा था और कुणाल उसके पीछे बैठा था। कुछ ही देर में दोनों बार पहुंच गए। आज बार में बहुत शोर मची हुई थी। अंडरस्को शायद कोई पार्टी थ्रो कर रहा था। जैसे ही दोनों अंदर आए अंडरस्को दोनों की ही नज़र सामने खुशी से झूमती हुई प्रिशा पर गई। प्रिशा अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। प्रिशा को देखते ही ओम और कुणाल दोनों की आंखें चमक उठी। कुणाल अपनी चमकती हुई आंखों से प्रिशा को देखते हुए उसकी ओर बढ़ गया। वही कुणाल को प्रिशा के पास जाते देख अंडरस्को ओम की आंखों की चमक पल भर में दर्द में बदल गई और वह कुणाल को प्रिशा के पास जाता हुआ देखता रहा। वही कुणाल प्रिशा के पास जा सीधा उसके गले लग गया। प्रिशा तो पहले उसे यहाँ देख हैरान थी, अंडरस्को फिर उसने भी उसे गले लगा ली। दूर खड़ा ओम ये सब देख अपनी आंखों को नम होने से रोक रहा था। कुणाल और प्रिशा गले मिल लेने के बाद अंडरस्को प्रिशा सबको कुणाल से मिलाती है। वहाँ आधा लड़की कुणाल को जानती थी। फिर मिल मिलाप के बाद सारे साथ में एंजॉय करने लगे। कुछ लड़के भी थे वहाँ तो सारे साथ डांस कर रहे थे। इस बीच कुणाल ओम को पूरी तरह भूल गया था। वही ओम उन दोनों को खुश देख अंडरस्को उन्हें देखते हुए ही बार की काउंटर की तरफ गया। अंडरस्को और वहां बैठते हुए उन्हें अपनी नम निगाहों से घूरने लगा। इसी बीच उसने बिना देखे ही एक विस्की की ग्लास उठाकर पी ली। पीने के बाद भी उसे होश नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान प्रिशा और कुणाल थे। ऐसे ही 3 ग्लास पी गया वह। धीरे धीरे ओम पर नशा हो रहा था। अंडरस्को ओम दूर डांस कर रही प्रिशा को देखते हुए खुद से ही बातें करते हुए बोला, कल तक तो मुझसे प्यार था तुम्हें अंडरस्को, और आज देखो कैसे किसी और से शादी फिक्स कर ली अपनी। आई हेट यू प्रिशा, अब मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना, तुम रहो अपने होने वाले पति के साथ। ये बोलते हुए उसने चौथा ग्लास भी खत्म कर दी और अपनी जगह से उठ लड़खड़ाते कदमों से अंडरस्को बाहर जाने लगा। तभी उसकी नज़र प्रिशा पर गई जो कुणाल को कुछ बोल रही थी। अंडरस्को और कुणाल उसकी बातों पर हंस रहा था। ये देख वह अपनी जगह खड़े होकर फिर से दोनों को घूरने लगा। वह काफ़ी देर तक दोनों को देखता रहा अंडरस्को। फिर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके तन बदन में आग लग गई। सामने डांस फ्लोर पर कुणाल प्रिशा की बहुत करीब होकर उसके साथ डांस कर रहा था। ये देख ओम की आंखों की नमी गुस्से में बदल गई और वह अपनी नीली आंखों से उन्हें देखते हुए उनकी तरफ चल पड़ा। प्रिशा और कुणाल की नज़र अभी तक उस पर नहीं गई थी, लेकिन कुछ लड़की ओम को देखकर एक दूसरे से कुछ बोलने लगी। वही ओम सबको इग्नोर कर प्रिशा के पास गया अंडरस्को और झटके से उसे कुणाल की बाहों से छुड़ाते हुए अंडरस्को खुद की बाहों में भर अंडरस्को उसकी नम होंठों पर अपने सर्द होंठों को रख देता है। CH25 किस। ओम चलते हुए प्रिशा के पास आकर उसे कुणाल की बाहों से झटके से छुड़ाते हुए अंडरस्को खुद की बाहों में भरकर अंडरस्को प्रिशा की नर्म होंठों को अपने सर्द होंठों में लिए बेतहाशा चूमने लगा। प्रिशा को तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ अभी अभी। वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए सामने खड़ा इंसान को देखने लगी। जैसे ही प्रिशा को अपने सामने ओम का बेचैन चेहरा और बंद आंखें दिखी, उसकी बड़ी घबराई हुई आंखें शांत हो गई, लेकिन धड़कनें बढ़ गई। वही ओम बेचैन सी बस प्रिशा की कमर को अपने दोनों हाथों से थामे हुए अंडरस्को उसकी होंठों की रस को पिए जा रहा था। ये दूसरा किस था दोनों की। पहली बार तो प्रिशा ने किया था अंडरस्को पर, इस बार ओम खुद आगे आकर किस कर रहा था। प्रिशा भी ओम का साथ देते हुए अंडरस्को उसकी गले में अपनी बाहें डाल उसको रिटर्न किस करने लगी। प्रिशा का साथ पाते ही अंडरस्को ओम की हाथों ने उसके कमर को लिपट लिया और उसके बेचैन दिल को सुकून मिल गया। वही आसपास खड़े सभी अपनी आंखें फाड़े उन दोनों को देखे जा रहे थे। सबसे ज्यादा शौक में तो कुणाल था। पहला शौक, ओम प्रिशा को किस कर रहा था। दूसरा शौक, प्रिशा ओम को दूर करने के बजाय उससे और लिपटते हुए उससे चिपक गई। कुणाल को तो बहुत गुस्सा आ रहा था ओम और प्रिशा को यूं एक दूसरे के साथ चिपकर किस करते हुए देख, पर वो दोनों सबको इग्नोर करते हुए एक दूसरे में डूबे हुए थे। बहुत देर की किस के बाद अंडरस्को जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी अंडरस्को तब जाकर दोनों के होंठ अलग हुए, पर ओम अभी भी प्रिशा को थामे हुए था। वही प्रिशा ओम की आंखों में देख रही थी। तभी ओम धीरे से उसके कानों के पास झुककर बोला, तुमने मुझे किस किया, मैंने तुम्हें रिटर्न किस दे दिया, हिसाब बराबर। ये बोल वह प्रिशा को छोड़ देता है और कुणाल को देख अंडरस्को प्रिशा का हाथ उसके हाथों में देते हुए बोलता है,
शादी मुबारक, ये बोल ओम वहां से चला गया। प्रिशा तो ओम की बातें सुन शौक में चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वह मन में बोली, और ये ओम ये क्यों बोल गया कि कुणाल और उसकी शादी मुबारक। प्रिशा को ये समझ ही नहीं आ रही थी। ये सब सोच में प्रिशा गुम ही थी अंडरस्को कि तभी कुणाल गुस्से से उसे अपनी ओर टर्न करते हुए उससे पूछता है, ये क्या था? शादी मुझसे होने वाली है अंडरस्को, और किस उसे कर रही हो? कुणाल की ये बातें सुन प्रिशा का दिमाग घूम गया। वह गुस्से से अपने हाथ को उससे छुड़ाते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी शादी तुमसे होने वाली है, ये तुम्हें किसने बताया? प्रिशा की कही गई सवाल पर कुणाल उसकी आंखों में आंखें डाले हुए बोला, सुबह ही अंकल ने बोला ये बात कि अंडरस्को उनके दोस्त के बेटे से तुम्हारी शादी तय हो गई है। अपना दिमाग तुम कहाँ छोड़ कर आए हो? एक तुम्हारे पापा ही क्या मेरे पापा के दोस्त है? मेरी शादी तुमसे नहीं ओम से तय हुई है। सुना तुमने, ओम से तय हुई है। कुणाल की बातें सुन प्रिशा चीखते हुए उससे कहती है। कुणाल प्रिशा की बातें सुन दोबारा शौक में चला गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मेरी शादी ओम से तय हुई है। प्रिशा अच्छे से कुणाल को सुनाकर वहां से चली गई। प्रिशा के सारे दोस्त भी हैरान थे ये जानकर कि ओम और प्रिशा की शादी फिक्स हो गई है। प्रिशा के जाते ही कुणाल भी गुस्से से वहां से निकल गया। वही ओम वहां से सीधा अपने अपार्टमेंट पर गया और बेड पर लेट गया। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू अब नदी की तरह बहने लगी। उसके आंखों के सामने प्रिशा के साथ बिताए हर एक पल आ रहा था। प्रिशा की बचकानी हरकतें, उनकी पहली किस, अंडरस्को सब कुछ। उसे अब अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। क्यों उसने प्रिशा की प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था? शायद फिर ये सब नहीं होते और प्रिशा उसकी होती। अपने पहले प्यार को अधूरा होते हुए देख ओम का दिल चकनाचूर हो रहा था। वही प्रिशा वहां से सीधा घर गई और रोते हुए बेड पर पेट के बल लेट गई। उसे ओमकार की एक ही बात कानों में गूंज रही थी, तुमने मुझे किस किया अंडरस्को, मैंने भी तुम्हें रिटर्न कर दिया। कुछ देर ये सोचने के बाद प्रिशा को एहसास हुआ शायद ओम को गलतफहमी हुई है और उसे ये क्लियर करना होगा। ये सब सोच उसने ओम को कॉल लगा दिए अंडरस्को। वही ओम ने जब प्रिशा का कॉल देखा अंडरस्को तो फोन को देखते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, तुम बहुत प्यारी हो पर शायद मेरी नसीब में नहीं हो। नहीं पता तुम्हारी बातें सच थी या बचकानी अंडरस्को, पर तुमसे इश्क हो गया है अब सच्चा वाला, पर तुम मेरे हाथों की लकीरों ने नहीं। ये बोल ओम कुछ देर चुप रहकर अपने फोन को देख बोला, वैसे मैंने तो तुम्हें कभी कहा ही नहीं कि अंडरस्को मुझे तुमसे प्यार है। चलो आज कह ही देते हैं। ये बोल ओम ने जैसे ही कॉल पिक किया, प्रिशा की एक दर्दनाक चीख उसके कानों में सुनाई दी। CH26 विल यू मैरी मी। ओम की कानों में जैसे ही प्रिशा की चीख गुंजी अंडरस्को उसका सारा नशा उतर गया। वह जल्दी से बेड से उठते हुए बोला, प्रिशा क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? ओम अंडरस्को मेरी उंगली अंडरस्को आह। ये बोल प्रिशा रोने लगी। प्रिशा की रोती हुई आवाज सुन ओम जैसे तैसे दौड़ते हुए बाहर निकला और बाइक स्टार्ट करते हुए अंडरस्को प्रिशा की घर की ओर भगा दिया। कुछ ही समय में ओम प्रिशा के घर के सामने था। वो जल्दी से बाइक से उतरा और घर के अंदर दौड़ते हुए गया। अभी रात घनी हो रही थी, रात के 10 बज रहे थे। अर्जुन जी घर पर नहीं थे। ओम जैसे ही प्रिशा की कमरे में पहुंचा, प्रिशा उसे खिड़की के पास नीचे बैठी हुई दिखी। ओम जल्दी से उसके पास जा पूछने लगा, प्रिशा क्या हुआ? ओम की आवाज़ सुन प्रिशा सर उठाए उसे देखती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। प्रिशा को यूं रोते देख अंडरस्को ओम जल्दी से उसके पास बैठकर अंडरस्को उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिए पूछता है, क्यों रो रही हो, बताओ क्या हुआ है? ये बोलते हुए ओम प्रिशा की आंखों की आंसू भी पोंछ देता है। प्रिशा उसे देख सिसकते हुए अपनों उंगली दिखाती है जिसमें कट था और खून जम गया था। प्रिशा की उंगली देख ओम जल्दी से उसकी उंगली थामे हुए बोला, ये कैसे हुआ? ओम की सवाल पर प्रिशा रोते हुए बोली, वह मैं खिड़की अंडरस्को। इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाई, शायद उसे बहुत दर्द हो रही थी। ओम उसकी कही हुई आधी अधूरी बात से ही समझ गया क्या हुआ है। ओम प्रिशा को उठाते हुए उसे बेड पर बिठाकर फास्ट एड बॉक्स लिए उसकी ड्रेसिंग करता है और लगातार उसकी उंगलियों पर फूंक मारता है। वही प्रिशा को दर्द तो हो रही थी पर अंडरस्को ओम की इतनी केयर देख वह उसे देख रही थी बस। अच्छे से प्रिशा की उंगली को बंडेज कर ओम प्रिशा की तरफ देखता है। ओम को खुद की तरफ देखते देख प्रिशा अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है। ओम प्रिशा को यूं खुद से नजरें चुराते देख अंडरस्को उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लेता है। ऐसा होते ही प्रिशा भी ओम की चेहरे की तरफ देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। एक खामोशी थी जो दोनों की हालत दिल बयां कर रही थी। कहना तो बहुत कुछ था अंडरस्को, पर कोई कुछ नहीं कह रहा था। शायद दोनों ही एक दूसरे की बोलने के इंतजार में थे। बहुत देर बाद जब ओम और प्रिशा दोनों में से ही किसी ने कुछ नहीं कहा, तब जाकर ओम ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में प्रिशा से सवाल पूछा, क्या अभी भी मेरे लिए तुम्हें फील होती है? प्रिशा ओम की सवाल सुन बस अपनी सर हिलाते हुए इशारों में ना बोल दी। ये देख ओम दूसरा सवाल करते हुए बोला, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? इस सवाल पर भी प्रिशा ना में सर हिला देती है। प्रिशा की आंखें कुछ बोल रही थी और उसका जवाब कुछ और था। ये देख ओम एक स्माइल होंठों पर ला अंडरस्को धीरे से प्रिशा की तरफ झुकते हुए उसकी होंठों के करीब आ बोला,
तो क्या एक चांस मिलेगा मुझे दोबारा तुम्हारे दिल पर राज करने का? इस बार भी प्रिशाना में सर हिला देती है। वैसे तो प्रिशा की धड़कनें बढ़ गई थी अंडस्को ओम के करीब आने से अंडस्को, फिर भी वो खुद को संभालते हुए अंडस्को ओम के सामने नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश करती है। इस बार भी प्रिशा की ना सुन ओम की स्माइल और बड़ी हो गई अंडस्को, क्योंकि प्रिशा की आंखें हाँ बोल रही थी। ओम अब अपनी और प्रिशा की होंठों की दूरी को खत्म करते हुए अंडस्को प्रिशा की खुली बालों में अपना एक हाथ ले जाकर अंडस्को उसके बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में भर उसकी नर्म होंठों पर अपना सर्द होंठ रख देता है और बहुत सॉफ्टली किस करने लगता है प्रिशा को। प्रिशा भी उसे नहीं रोकती अंडस्को, वह भी ओम की शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठियों में कस लेती है। वही ओम अपने दूसरे हाथ से प्रिशा की गाल को बहुत ही प्यार से सहलाए जा रहा था अंडस्को किस करने के साथ साथ। ओम की इस हरकत से प्रिशा को गुदगुदी हो रही थी। धीरे धीरे उनकी किस बहुत ही डीप होती जा रही थी। किस करते हुए ही ओम प्रिशा को खुद की गोद में बिठा लेता है और अपने दोनों हाथों को अच्छे से प्रिशा की कमर पर लपेटते हुए अंडस्को उसके निचले होंठों को अपने होंठों के बीच दबाते हुए सक करने लगा। ऐसे ही कुछ देर प्रिशा की होंठों की रस को निचोड़कर अंडस्को ओम प्रिशा की होंठों को काट लेता है, जिससे प्रिशा की मुंह से आह निकल जाती है और इसी के साथ प्रिशा ओम को धक्का देते हुए खुद से दूर करने कोशिश करती है। इतने टाइम में ओम ने प्रिशा की होंठों को तो छोड़ दिया था अंडस्को, पर प्रिशा को अभी भी कमर से थामे हुए अंडस्को अपने गोदी में बिठा रखा था। प्रिशा अपनी भोली भाली आंखों से ओम को लगातार देख रही थी अंडस्को, मतलब घूर रही थी। उसकी होंठ लाल हो गई थी अंडस्को और सूज भी गई थी। ओम की नज़रें तो अभी भी प्रिशा की लाल सूजे हुए होंठों पर ही था। कुछ देर तक प्रिशा की होंठों को देखने के बाद ओम ने जैसे ही नज़रें उठाई अंडस्को उसकी नज़र प्रिशा की घूरती हुई नज़रों से टकराए। ओम प्रिशा को यूं खुद को घूरते देख एक मुस्कान के साथ अंडस्को उसकी गाल को एक हाथ से पिंच करते हुए बोलता है, एक लास्ट सवाल करे। ये सुन प्रिशा उसे घूरते हुए ही हाँ में सर हिला देती है। तो ओम प्रिशा की गालों को बहुत ही प्यार से किस करते हुए बोलता है, विल यू मैरी मी प्रिशा। ये बोल ओम प्रिशा की चेहरे को देखने लगता है। वही प्रिशा आंखें फाड़े ओम को देखने लगती है। अंडस्को उसकी आंखें नम भी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या जवाब दे। CH27A फ्लैट हम साथ NHI हो सकते। प्रिशा बस नम आंखें लिए ओम को हैरानी में देख रही थी। अंडस्को उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अंडस्को क्या जवाब दे। एक पल को उसके दिल ने कहा हाँ बोल दे, पर अगले ही पल ये याद आया शायद ओम किसी प्रेशर में कह रहा हो, क्योंकि उसने पहले ही क्लियर कर दिया था अंडस्को कुछ भी हो पर दोनों में प्यार कभी नहीं हो सकता। ओम को प्यार पर ना ही यकीन है ना ही करना चाहता है। ये सब सोच प्रिशा की हिम्मत नहीं हो रही थी हाँ बोलने की। वही ओम बेसब्री से इंतजार कर रहा था प्रिशा की जवाब का। ओम को पूरा यकीन था कि प्रिशा हाँ ही बोलेगी, लेकिन उसकी सोच से उलट प्रिशा अपनी आंखों की नमी को पोंछते हुए बोली, सॉरी ओम पर बहुत देर हो चुका है अंडस्को, अब हम दोनों साथ नहीं हो सकते अंडस्को, ना ही मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ अंडस्को, तुम बहुत अच्छे हो पर शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं। ये बोलकर प्रिशा ओम की गोद से जबरदस्ती उठ जाती है। वही ओम को लगा नहीं था अंडस्को की प्रिशा उसे रिजेक्ट कर देगी। ओम प्रिशा की हाथों को पकड़ उसे रोकते हुए बोलता है, प्रिशा तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? करती थी शायद, पर अंडस्को तुमने खुद ही मेरा भ्रम तोड़ दिया अंडस्को, सच कहा था तुमने अंडस्को, प्यार कुछ नहीं होता अंडस्को, तुम अच्छे दिखते थे शायद इसीलिए पसंद आ गए थे अंडस्को, ये सिर्फ अट्रैक्शन थी एक। ये कहकर प्रिशा ओम से हाथ छुड़ा कर जाने लगती है तो ओम भी उसके पीछे जाते हुए फिर से उसे रोक कर कहता है, प्रिशु अंडस्को एक बार सोच लो फिर से अंडस्को, शायद हम दोनों नहीं हो सकता अब। प्रिशा ओम की आंखों में आंखें डाल ये कहकर सीधा रूम से बाहर चली जाती है। ओम बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था अंडस्को ये वही झल्ली लड़की है अंडस्को जो हर वक्त बस मजाक करती थी अंडस्को। आज पहली बार ओम को प्रिशा सीरियस नजर आई। प्रिशा की सीरियसनेस देख ओम भी अब और कोशिश किए बिना ही वहां से चला गया। प्रिशा दूसरे कमरे की बालकनी में खड़ी ओम को जाते हुए देख रही थी। उसके आंखों में आंसू थी अंडस्को और मन में बहुत नाराजगी। प्रिशा पूरी रात बेड पर लेटे हुए सीलिंग को घूरे जा रही थी। उसे बस एक ही बात चोट पहुंचा गई थी अंडस्को, इतना कुछ हो गया फिर भी अंडस्को ओम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रिशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब ओम बस मजबूरी में ही मुझसे शादी करना चाहता था। अगर मैं उसे सच में पसंद होती तो आई लव यू बोल देता, बस यही बोलता गया, तुम मुझसे प्यार करती हो। इसी सोच में प्रिशा की रात गुजर गई। वही पूरी रात ओम को भी नींद नहीं आई अंडस्को, बस प्रिशा की वो मासूम आंखें और उसकी बातें ही याद आ रहा था उसे। 2 दिन बीत गए अंडस्को, दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था अंडस्को, ना ही बात हुई थी। मेहरा इंडस्ट्री शाम के 4 बजे। डैड मुझे कुछ कहना है आपसे, प्रिशा अर्जुन जी की केबिन में आते हुए बोली। हाँ प्रिंसेस बोलिए, अर्जुन जी लैपटॉप से नजर हटाते हुए प्रिशा को देख मुस्कुराते हुए बोले। डैड मैं आज ही इंडिया जाना चाहती हूँ अंडस्को, और आप मेरा एडमिशन वही करवा दीजिए अंडस्को। माहिरा मुझे बहुत याद कर रही है अंडस्को, और मुझे यहाँ अच्छा भी नहीं लग रही है। प्रिशा ने इतना कहा ही था कि तभी ओम भी अर्जुन जी की कैबिन में आया। उसने प्रिशा की लास्ट वाली बात सुन लिए थे।
वही ओम के आहट से ही प्रिशा को समझ आ गई थी अंडस्को ओम आया है। अंडस्को प्रिशा ओम को एक नज़र देखे बिना ही अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोली, डैड मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अंडस्को मैं अनजानों के सामने बात करना नहीं चाहती। ये सुन अर्जुन जी कंफ्यूज सी प्रिशा को देखने लगे। एक तो प्रिशा की बातें उन्हें समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से ना जाने ये लड़की ओम को अनजान क्यों बोल रही है। वही ओम ने जैसे ही खुद के लिए अनजान शब्द सुना उसके दिल में तीर जैसे चुभा, फिर वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। अर्जुन जी कुछ कह भी नहीं पाए। ओम के जाते ही प्रिशा अर्जुन जी से कहती है, डैड प्राइवेट जेट अरेंज करवा दीजिए। अंडस्को हम यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं। अंडस्को और हाँ हमें अब किसी से भी शादी नहीं करनी। इतना बोलकर प्रिशा मुड़कर जाने लगती है। तभी पीछे से अर्जुन जी की आवाज़ आता है, क्या प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई है? अंडस्को की अब डैड से कुछ कहेगी भी नहीं। अंडस्को आखिर हुआ क्या है? क्या ओम ने कुछ कहा है आपको? नहीं डैड ऐसी बात नहीं है। अंडस्को किसी से जबरदस्ती प्यार छिना नहीं जाता है। अंडस्को अगर कोई आपसे प्यार ना करे तो उससे शादी की कोई मतलब भी नहीं है। अंडस्को आप सही कह रहे थे। अंडस्को ओम मुझसे प्यार नहीं करता अंडस्को, इसीलिए मैंने भी सोच लिया अंडस्को अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे इंडिया जाना है ओम से दूर। उसके सामने रहकर उसे देखकर मुझे ये 1 साल याद आएगी। मैं शायद उसे भूल भी नहीं पाऊंगी, इसीलिए उससे दूर रहने में ही भलाई है। प्रिशा अपनी होंठों पर एक दर्द भरी फेक मुस्कान लिए अर्जुन जी से कहती है। वही अर्जुन जी को भी समझ आ जाता है क्या कुछ हुआ है इन दोनों के बीच। पर उनको सबसे बड़ी हैरानी ये हुई कि उनकी नादान बेटी आज अंडस्को एक मैच्योर्ड लड़की की तरह पेश आ रही थी। यही सब सोचकर अर्जुन जी को लगा शायद प्रिशा को कुछ दिनों के लिए इंडिया भेज देना अच्छा होगा। ओके प्रिंसेस आप जाए, जेट तैयार रहेगी, वह अच्छे से जाइएगा। ये बोलकर अर्जुन जी चेयर से उठकर प्रिशा के पास आ उसके माथे पर किस कर लेते हैं। प्रिशा भी उनको देख मुस्कुराते हुए कहती है, आई लव यू डैड। ये बोल वो उनको एक हक कर वहां से चली जाती है। वही ओम अर्जुन जी की केबिन से निकलकर सीधा अपने केबिन में आ गया था। उसके कानों मर बस प्रिशा की बोली हुई एक ही शब्द गूंज रही थी, अनजान। उसके आंखों से आंसू बह रहा था। अंडस्को प्रिशा की बेरुखी उससे सहा नहीं जा रहा था। बहुत कुछ सोच समझकर ओम ने कुछ डिसीजन लिया और बिना कुछ सोचे समझे सीधा अर्जुन जी की केबिन में घुस गया। पर केबिन में आते ही उसके कानों में अर्जुन जी की आवाज आई, रघु जेट तैयार करवा दो, प्रिशा इंडिया जाना चाहती है। वो 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। ये सुनते ही ओम का दिल धक से रह गया। उसे ऐसा लगा किसी ने उससे उसकी जान मांग लिया हो। प्रिशा की इग्नोर करना तक फिर भी ठीक था, पर प्रिशा उससे दूर जा रही ये सुन वो पागलों की तरह अंडस्को बिना अर्जुन जी से कुछ पूछे अपनी बाइक लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। CH-28 ओम का गुस्सा। कौन है ओम? ओम पागलों की तरह जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता लगा प्रिशा 20 मिनट पहले ही चेकआउट कर चुकी है। ये पता चलते ही ओम गुस्से में फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन कर चीखता हुआ बोला, अरेंज जेट इमीडिएटली, अगर नहीं हुआ 5 मिनट्स में तो तुम सब जन्नत के दर्शन के लिए तैयार रहना। ये बोल ओम ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। तभी ओम को अपने कंधे पर किसी की हाथों का एहसास हुआ। ये होते ही अंडस्को ओम जलती हुई निगाहों से घूमकर उस शख्स को देखता है, लेकिन उस शख्स को देखते ही ओम का गुस्सा हवा हो जाता है। ये शख्स कोई और नहीं अर्जुन मेहरा थे। उनको देखते ही ओम बेबस सी उन्हें देखते हुए बोला, प्रिशा, वो हम प्रिशा जा रही है, ये सुन उससे मिलने आए थे। हमें पता है कि तुम प्रिशा से प्यार करते हो, अर्जुन जी ओम को देखकर बोले। अर्जुन जी की बात सुनते ही ओम उन्हें हैरानी से देखने लगा, तो अर्जुन जी उसे अपने साथ ले जाते हुए बोले, चलो यहाँ बात करना सही नहीं होगा, रेस्टिंग रूम में जाके बात करते हैं। रेस्टिंग रूम में? अंकल आपको मतलब? ओम हिचकिचाते हुए अर्जुन जी से पूछने की कोशिश करता है। हमें प्रिशा ने ये सब उसी दिन बताया जिस दिन वो आकर ये बोली थी हमको अंडस्को की उसे शादी करनी है। अर्जुन जी ओम को उस दिन की बात याद करते हुए बोले। अर्जुन जी की बात ओम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगा। ओम को कंफ्यूज देख अर्जुन जी बोले, चलो एक राज की बात बताते हैं। उस दिन जो प्रिशा ने कहा था उसे शादी करनी है अंडस्को, तुम्हें पता है उसे किससे शादी करनी थी? अंडस्को तुमसे। ये सुनते ही ओम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही अर्जुन जी उसकी हैरानी को देखते हुए आगे बोले, हमें पहले तो उसकी जिद लगी बस, फिर जब उसने कहा कि उसे बस तुमसे ही शादी करनी है किसी भी कीमत पर, मैं सोच में पड़ गया। फिर विक्रम से बात हुई तो हम दोनों ने मिलकर तुम दोनों की शादी भी तय कर दी। उसके बाद हमने ही प्रिशा को बोला कि तुमको कुछ नहीं बताए, क्योंकि मुझे जानना था कि क्या तुम भी प्रिशा से उतना ही प्यार करते हो जितना मैंने प्रिशा की आंखों में तुम्हारे लिए देखा है। उसका जवाब मुझे उसी दिन मिल गया अंडस्को। जब कुणाल की बातें सुन तुम अंदर से टूट रहे थे, तुम्हारी आंखों में प्रिशा के लिए जुनून दिखा, बेइंतहा मोहब्बत दिखा। हमें यकीन हो गया तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। फिर पता नहीं क्या हुआ कि आज प्रिशा मुझे आके बोली अंडस्को उसे यहाँ नहीं रहना। उसने कहा अगर कोई प्यार नहीं करता तो किसी को जबरदस्ती रिश्ते में बांधना ठीक नहीं है। ओम तो अर्जुन जी की बातें सुन शोक में चला गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था प्रिशा उससे शादी करना चाहती थी और उसने गलत समझ लिया। फिर उसे प्रिशा की कही हुई बातें याद आई अंडस्को तो ओम सोच में पड़ गया, तब प्रिशा ने वो सब क्यों कहा?
ओम की सोच को रोकते हुए अर्जुन जी ने फिर से कहा, ओम प्रिशा बहुत जिद्दी है, शायद तुम्हारी किसी बात का उसे बुरा लगा हो या तुम्हारी चुप्पी उसे खल गई हो, कुछ तो ऐसा है जो उसने किसी को नहीं बताया। हाँ अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम किसी भी तरह प्रिशा को वापस ले आएंगे। ओम अर्जुन जी को तसल्ली देते हुए बोलता है। मैं जानता हूँ कि तुम उस पागल को संभाल सकते हो, इसीलिए तुम पर भरोसा कर अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहे हैं, उसे खुश रखना। अगर मुझे जरूरी काम नहीं होते तो मैं भी चलता तुम्हारे साथ, अर्जुन जी ओम को गले लगाते हुए बोले। वो लोग बातें कर ही रहे थे, अंडस्को की एक साथ 3-4 बॉडीगार्ड के साथ एक लड़का आया और ओम के सामने सर झुकाते हुए बोला, सर जेट तैयार है। गुड निखिल, हमें पता था तुम जरूर आओगे। ये सुन निखिल एक मुस्कान के साथ सर हिला देता है और मन में कहता है, जान की परवाह किसे नहीं होती है भगवान कैसा खड़ूस बॉस मिला है मुझे। ये सब मन में कहते हुए निखिल साइड में खड़ा हो गया। वही ओम निखिल से बात कर खड़ा होकर अर्जुन जी को देखते हुए कहता है, अंकल अभी मुझे जाना होगा। हाँ बेटा तुम जाओ, पर ये कहते हुए अर्जुन जी रुक गए। पर क्या अंकल? ओम उन्हें देख पूछता है। ओम बेटा तुम जानते हो यहाँ और इंडिया में तुम्हारे कितने दुश्मन हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पहचान रिवील हो। इनफैक्ट प्रिशा को भी तुम नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, अर्जुन जी सीरियस टोन में ओम से कहते हैं। लेकिन अंकल उसे जानने का हक है मैं कौन हूँ, अंडस्को अगर उसे कहीं और से पता लगे तो शायद नाराज हो जाएगी। ओम परेशान सा अर्जुन जी को देख बोलता है। उसे मैं समझा दूंगा, वो अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं है। जितना मैं उसे जानता हूँ वो तुमसे सवाल भी नहीं करेगी। मैं बस इतना कह रहा, जब तक वो खुद ना पूछे तब तक तुम उसे मत बताना, अर्जुन जी ओम को समझाते हुए बोलते हैं। ओक अंकल, ओम उनकी बातों को समझते हुए बोला और वहां से चला गया। ओम आगे और उसके पीछे निखिल चल रहा था। अंडस्को चलते हुए ही ओम ने अपने हाथों को खोला तो पीछे से निखिल उसे कोट पहना देता है। इसके बाद ओम अपना हाथ बढ़ाता है तो निखिल घड़ी भी पहना देता है। अब ओम बिल्कुल वो सीधा सदा ओम नहीं दिख रहा था, एक बहुत ही डैशिंग मैन लग रहा था। चेहरे पर वो क्यूटनेस अब नहीं दिख रही थी। ओम सीधा जाके प्राइवेट जेट पर बैठ जाता है। कुछ ही टाइम में वो भी इंडिया के लिए निकल जाता है। इंदौर। अगले दिन प्रिशा उदास सी अपने रूम में बैठी थी अंडस्को, तभी उसे एक कॉल आया। प्रिशा ने जब कॉलर आईडी पर माहिरा नाम देखी तो कॉल को पिक करती हुई बोली, हाँ माहू बोलो। यार तू इंडिया आ गई और मुझको बोली भी नहीं, वो तो अंकल ने कॉल किए वरना ये भी पता नहीं चलती, माहिरा प्रिशा से शिकायत करती हुई बोली। माहू वो मैं तुझे बताने ही वाली थी, प्रिशा माहिरा को समझाते हुए बोल ही रही थी कि माहिरा उसे बीच में टोकते हुए बोलती है, प्रिशु तू रो रही है। माहिरा की बात सुन प्रिशा की रुके हुए आंसू आंखों से फिर से बहने लगे। फिर वो कुछ देर यूं ही सिसकने के बाद रोते हुए बोली, माहू मैंने उसे खो दिया, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, उसे मुझसे प्यार नहीं है माहू, वो मुझसे प्यार नहीं करता। ओम की बात कर रही है ना तू? क्या कहा उसने तुझे, बोल मुझे, अभी देखती हूँ मैं उसको, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे रुलाने की। माहिरा प्रिशा की बात सुन गुस्से से बिफरते हुए बोली, नहीं यार उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही शायद कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली उससे, उसने तो पहले ही कहा था प्यार पर यकीन नहीं उसे। प्रिशा अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश करती हुई माहिरा को बोली, प्रिशु तू उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, शाम को हमारी फेवरेट प्लेस पर आओ और हाँ तैयार होके आना, एक पार्टी है यहाँ, पता नहीं कौन दे रहा है, पर जो भी हो तैयारी बहुत मस्त है। माहिरा प्रिशा को रिलैक्स करते हुए बोली। नहीं मेरा मन नहीं है माहू, प्रिशा माहिरा को मना करते हुए बोली। प्रिशु मान मेरी बात, यहाँ आके मूड भी ठीक हो जाएगा, कुछ देर बाहर रहेगी तो सब चीजें दिमाग से निकाल जाएगी, माहिरा फिर से प्रिशा को समझाते हुए बोली। माहिरा को इतना बोलते देख प्रिशा थक हार कर बोली, ओके। फिर माहिरा भी कुछ और बातें कर फोन रख दी। शाम को 7 बजे इसलैंड मॉल। माहिरा मॉल के बाहर खड़ी प्रिशा का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में प्रिशा भी आ गई। अंडस्को इस मॉल की कॉफी इन दोनों की फेव थी। प्रिशा ने आज एक सुंदर सा वाइट कलर का फ्लोरल प्रिंटेड वन पीस पहनी थी और चेहरे पर मेकअप के नाम पर बस लिपस्टिक थी, इसमें भी वो बहुत क्यूट लग रही थी। दोनों एक साथ मॉल में इंटर हुए। अंडस्को अंदर आते ही प्रिशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अंडस्को सामने का नज़ारा मन मोह लेने वाला था। पूरे मॉल को पिंक एंड वाइट कलर की रोजेस से सजाया हुआ था, बहुत सुंदर लाइटिंग भी किया हुआ था। मॉल के बीच में जो फाउंटेन था उसके ऊपर एक बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, आई लव यू पपास प्रिंसेस। प्रिशा आंखें इधर उधर घुमाते हुए सब डेकोरेशन देख रही थी, उसे ये सब बहुत अच्छा लगा था। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज आई, यहाँ ना आज कोई किसी को ग्रैंड प्रोपोज करने वाला है, सोचो यार कितनी लकी होंगी वो लड़की, यार मुझे जलन हो रही है। ये सब सुन प्रिशा उस बोर्ड को देखते हुए सोचने लगी, काश मैं भी ओम के लिए इतनी खास होती, काश ये पापा की प्रिंसेस में होती और वो लड़का ओम होता, मैं कितनी लकी होती अगर ओम ये सब कहता। पर ओम तो मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करता, अगर उसे मुझसे प्यार होता तो। प्रिशा की सोच को रोकते हुए माहिरा बीच में बोली,
प्रिशु चलो यार कॉफ़ी पीने वहीं बैठकर बातें करेंगे। माहिरा जो कि अब प्रिशा को यहाँ लाकर पछता रही थी, उसे लगा कुछ और पार्टी होंगी, पर यहाँ तो प्रपोजल पार्टी है। वो प्रिशा को कॉफ़ी के नाम पर अब वहाँ से खींच कर ले जाने लगी। वही प्रिशा भी अपनी सोच से बाहर आते हुए जाने के लिए एक कदम बढ़ाई ही थी कि अंडस को तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आई, प्रिशु तुम यहाँ चलो, आज की पार्टी में तो अब 4 चांद लगेगी। ये आवाज़ सुन प्रिशा पीछे मुड़कर देखती है। अंडस को सामने एक ओम की उम्र का लड़का खड़ा था। अंडस को उस लड़के को देखते ही प्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, जीत भाई। हाँ प्रिशु मैं ही हूँ। ये बोल वो लड़का प्रिशा को एक बैक हक कर ली। वही साइड में खड़ी माहिरा जीत को देख ब्लश कर रही थी। दरअसल जीत और माहिरा एक दूसरे को पसंद करते थे, पर किसी ने कभी भी एक दूसरे को कहा नहीं था। जीत भी बिजनेसमैन का बेटा है, इसीलिए प्रिशा उसे जानती थी। इन तीनों की मुलाकात भी एक बिजनेस पार्टी में ही हुई थी। तब से ये तीनों ही काफ़ी क्लोज थे, और ये मॉल भी जीत के डैड का था। जीत ने ही माहिरा से कहा था आज यहाँ आने के लिए, क्योंकि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी को प्रपोज करने वाला था। पर उसके लिए कन्फ्यूजन ये था कि अगर प्रपोज उसका दोस्त कर रहा है तो उसने माहिरा को क्यों बुलाया, वो भी प्रिशा के साथ। वो इन दोनों को कब से जानने लगा, ऐसा कुछ मुझे क्यों याद नहीं। यही सब बातें सुबह से जीत को परेशान कर रहा था। फिर वो अपने दिमाग के ख्यालों को झटकते हुए प्रिशा से बोला, चलो चलते हैं कैफे में। ये बोल वो एक प्यार भरी नज़र माहिरा पर डालता है, जिससे माहिरा और शर्मा जाती है। कुछ देर बैठकर कॉफ़ी पीने के बाद जीत प्रिशा से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्रिशु एक गाना सुनाओगी। प्रिशा भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। जीत और माहिरा से बातें कर वो भी कुछ हद तक सब भूल गई थी, या ये कहे कि याद नहीं करने की कोशिश कर रही थी। CH29 आई लव यू प्रिशा को साथ लिए जीत और माहिरा स्टेज की ओर चल दिए और प्रिशा की हाथों में गिटार थमाते हुए उसे गाने को बोलने लगी। प्रिशा भी गिटार लिए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए धुन बजाने लगी। तभी उसे सामने ओम दिखाई दिए। अंडस को ओम को देखते ही प्रिशा की होंठों पर स्माइल आ गई। उसे लगा ये भ्रम है उसकी। ये सोचते हुए प्रिशा गाना स्टार्ट करती है। वहाँ काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे। ये गाना गाते वक्त प्रिशा की नज़र सामने खड़े ओम पर ही थी। प्रिशा को अभी भी ओम बस एक भ्रम लग रही थी, इसीलिए वो बस गाते हुए ओम को ही देखे जा रही थी। फिर प्रिशा एक सुकून भरी स्माइल होंठों पर चिपकाए हुए आगे की बोल गाने लगी। प्रिशा यूं अपने ही धुन में गाए जा रही थी। उसे ओम एक हसीन ख्वाब लग रही थी, पर शायद हकीकत कुछ और ही था। प्रिशा मस्त सी गाना गाते गाते ओम के एकदम पास आ गई। फिर अपना एक हाथ बढ़ाते हुए उसे चुने की कोशिश की अंडस को। प्रिशा के ऐसा करते ही ओम उसकी थोड़ा पास आ गया अंडस को, जिससे प्रिशा की हाथ ओम की गालों को छू गया। और ऐसा होते ही प्रिशा की आंखें बड़ी हो गई। वो शौक में ओम को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ओम सच में उसके सामने है। वही ओम प्रिशा के और करीब आते हुए स्टेज में उठकर आगे की बोल गाने लगा। प्रिशा तो अभी भी शौक में थी। तभी ओम अपनी एक आंख ब्लिक करते हुए आगे गाने लगा। प्रिशा भी अपनी हैरानी से बाहर आते हुए ओम को ही देखते हुए आगे गाने लगी। वही ओम अब तक प्रिशा को लिए स्टेज के बीचों बीच आ गया था। वो प्रिशा की हाथ से गिटार लेते हुए उसे एक टक निहारते हुए गाने लगा। ओम और प्रिशा अब बेहद करीब खड़े थे। ओम प्रिशा की आंखों में लगातार देखे जा रहा था। प्रिशा की आंखों में खोते हुए ही अंडस को ओम उसके और करीब आ गाता है, तो वही प्रिशा भी ओम की आंखों में डूबते हुए आगे गाने लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ही और पास आते जा रहे थे। ऐसा करते हुए अब दोनों के चेहरे एकदम पास आ गए थे। प्रिशा ओम से छोटी थी, इसीलिए वो सर को ऊपर उठाते हुए ओम को देख रही थी। अंडस को वही ओम अपनी नज़रें झुकाए हुए प्रिशा को ही देखे जा रहा था। दोनों की सांसें भी आपस में टकराने लगी थी। प्रिशा को अभी भी ओम बस एक सपना लग रही थी। उसकी ख्वाब तब टूटी जब ओम की ठंडी हाथों ने प्रिशा की गालों को छुआ। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा की आंखें बंद हो गई। फिर कुछ याद आते ही प्रिशा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और ओम से 2 कदम दूर चली गई। प्रिशा का दूर जाना ओम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी वो खुद की गुस्से को काबू में करते हुए फिर से प्रिशा की ओर 2 कदम आ गया। प्रिशा फिर से ओम को करीब आते देख 2 कदम दूर हट गई। ऐसे ही चलते हुए प्रिशा स्टेज की एकदम किनारे पर आ गई थी। वो गिरती उससे पहले ही ओम की हाथों ने उसकी कमर को थामे हुए उसे अपने पास खींच लिया। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा ओम की सीने से जा टकराए। वहीं नीचे खड़े माहिरा और जीत आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहे थे। माहिरा मन में सोच रही थी, ये प्रिशु को क्या हुआ है? ये इस हैंडसम लड़के की इतनी करीब क्यों जा रही थी? ये लड़की कहीं ओम के प्यार में पागल तो नहीं हो गई है भगवान? ओम तो यहाँ भाभी को प्रपोज करने आया था, तो भाभी को छोड़ ये गधा प्रिशु के पीछे क्यों पड़ा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीत ये सब अपने ही मन में कह रहा था। तभी एक साथ उन दोनों के दिमाग में आया, कहीं ये वही तो नहीं? ये दिमाग में आते ही माहिरा बोली ओम, और जीत भी बोला भाभी। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को शौक में देखा तो माहिरा अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए पूछती है, तुम्हारा फ्रेंड ओम है? ये वही ओम है जो लंदन में रहता है? जीत भी माहिरा की बातों में हामी भरते हुए उससे पूछा, इसका मतलब प्रिशु वही लड़की है जो मेरे यार की दिल में है? तो माहिरा भी हाँ में सर हिला दी।
तब फिर दोनों के दिमाग में कुछ आया और दोनों चिल्लाते हुए एक साथ बोले, इसका मतलब आज ओम प्रिशा को प्रपोज करने वाला है। ये बोलते ही एक्सटेमेंट में दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वही प्रिशा ओम से खुद को छुड़ाते हुए वहां से जाने लगी को तभी ओम ने प्रिशा की हाथों को पीछे से पकड़ते हुए कहा, न जाने कब तुम पर दिल आ गया, कब तुमने मुझसे मुझको चुराया, कब तुम्हारी ये क्यूट सी मुस्कुराहट मेरी मुस्कुराने की वजह बन गई, कब तुम्हारी उदासी मुझे बेचैन करने लगी, कब मैं तुम्हारा बन गया और तुम मेरी पापा की प्रिंसेस, आई लव यू। ये बोलकर ओम एक झटके के साथ प्रिशा को अपनी ओर पलटा को और अपनी घुटनों पर बैठकर दोनों बाहें फैला के चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू प्रिशा। ओम के ये कहने के साथ साथ वहां फूलों की बारिश शुरू हो गई और चारों तरफ पटाखे फूटने लगे। CH30 शादी, आई लव यू प्रिशा, आई लव यू सो मच। चिल्लाते हुए ये बोल ओम अपनी पॉकेट से एक अंगूठी निकालते हुए को प्रिशा के सामने अपनी एक हाथ फैलाए उसका हाथ मांगता है। वही प्रिशा खामोश सी उसे देखे जा रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। फिर उसे ओम की वो बात याद आई, पापा की प्रिंसेस। ये याद आते ही उसे अब धीरे धीरे सब समझ आने लगा। फिर उसके दिल में बस यही बात आई, इसका मतलब आज यहाँ ओम मुझे प्रोपोज करने वाला था, ये सारी तैयारी मेरे लिए था। फूलों की बारिश अभी भी हो रही थी, प्रिशा जो अब तक खामोश थी और ओम उसे आस भरी नजरों से देख रहा था। प्रिशा को धीरे धीरे सब समझ आ गया तो उसकी उदासी भरी चेहरे पर मुस्कान खिल गई। आखिरकार वो भी तो यही चाहती थी, ओम उसे ये कहे कि वो उससे प्यार करता है, और आज हुआ भी ये। पर उसने ये नहीं सोचा था कि ओम ऐसे सबके सामने उसे प्रोपोज करेगा। यही सब सोचते हुए प्रिशा ओम को देखती है, जो उसी को देखे जा रहा था। ओम की आंखों में प्रिशा को अपने लिए बेहद प्यार नजर आ रहा था। प्रिशा धीरे से अपनी हाथ उसके हाथ में दे देती है तो ओम की होंठों पर भी मुस्कान खिल जाती है। वो प्रिशा की हाथों को पकड़ते हुए अंगूठी पहना देता है। अंगूठी पहनाते ही वहां जोर जोर से पटाखा फूटने लगते हैं और ओम भी खड़े होते हुए प्रिशा के पास आ उसे आसमान में देखने को कहता है। प्रिशा भी जब ऊपर देखती है उसकी आंखें चमकने लगती है। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, विल यू मैरी मी प्रिशा। ये कहने को तो एक लाइन थी पर प्रिशा के लिए बहुत कुछ थी। को वो आसमान से नजरें हटाते हुए ओम को देख कहती है, क्या तुम मुझे संभाल पाओगे पूरी जिंदगी? क्या मेरी सारी नखरे उठा लोगे? बेबी मेरे सिवा तुम्हें कोई और संभाल भी नहीं सकता। और जहां तक बात नखरे उठाने की है तो मैं चाहूंगा कि को तुम्हारी नखरे उठाते उठाते हम दोनों साथ में बूढ़े हो जाए। को पर तुम्हारे नखरे खत्म ना हो। ओम प्यार से प्रिशा की नाक खींचते हुए कहता है। प्रिशा भी ये सुन मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ, सोच लो बाद में पलट नहीं सकती। ओम प्रिशा को देख थोड़ी शरारती ढंग से कहता है, सोचना मुझे नहीं तुम्हें है। प्रिशा भी उसे देख एक आंख मारते हुए कहती है। ये देख ओम अपना सर हिलाते हुए बोलता है, तुम कभी नहीं सुधर सकती। प्रिशा ओम की बातों पर खिलखिलाकर हंसने लगती है। प्रिशा को मुस्कुराते देख ओम भी मुस्कुराने लगता है। दूसरी ओर दूर खड़े माहिरा और जीत अब एक दूसरे को देखते हुए अपनी नजरें चुरा रहे थे। उन्होंने गलती से एक दूसरे को हक जो कर लिया था, अब क्या ही करे उन्हें समझ नहीं आ रहे था। वही पूरे मॉल की लोग तालियां बजा रहे थे ओम और प्रिशा के लिए। कुछ देर बाद टेरेस पर ओम प्रिशा एक टेबल पर बैठे थे। प्रिशा अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से ओम को देखे जा रही थी, लेकिन ओम बहुत रिलैक्स नजर आ रहा था। सिर्फ प्रिशा हैरान नहीं थी, साइड की चेयर में बैठे माहिरा और जीत भी हैरान थे। को वो दोनों भी शौक से ओम को ही देख रहे थे। कुछ देर हैरानी से ओम को देखने के बाद प्रिशा अपने सामने टेबल पर देखती है। वहां एक पेपर रखा हुआ था जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मैरिज सर्टिफिकेट। प्रिशा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ओम को इतनी जल्दी है उनकी शादी की। को जो एक ही दिन में प्रोपोज से लेकर शादी तक की प्लानिंग कर ली है उसने। ये सोच उसे हंसी भी आ रही थी और हैरानी भी, पर जो था सामने थे और यही सच था। वही ओम सामने बैठे सबके रिएक्शन को देखते हुए बोलता है, ये क्या सारे मेरे को घूर रहे हो? ऐसा भी क्या किया मैंने? हाँ वही तो को तूने कुछ भी नहीं किया है, प्रॉब्लम यही है कि हम सब पागल हो रहे हैं। जीत ओम को ताना मारते हुए कहता है। ओम जीत की ताने पर मुस्कुराते हुए कहता है, सच कह रहा है तू? वैसे मैंने कुछ नहीं किया अभी तक तो फिर कुछ करना चाहिए ना। ये कहते हुए ओम अपनी जगह से उठकर प्रिशा के पास जा को पीछे से उसके ऊपर झुकते हुए को उसकी गालों पर किस कर देता है। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा की साथ साथ उन दोनों की आंखें भी और बड़ी हो जाती है, पर ओम को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह नॉर्मली प्रिशा की कंधे पर अपना चेहरा रखे हुए बोलता है, और कितना टाइम लगेगा बेबी सिग्नेचर करने में? उद्धरण चिन्ह। ओम की बातों पर प्रिशा साइड से पेन उठाते हुए सिग्नेचर कर देती है। ये देख ओम उसे पीछे से ही बाहों में भरते हुए कहता है, लव यू वाइफी, लव यू टू हुब्बी। प्रिशा भी ओम की हाथों के ऊपर अपनी हाथों को रखकर कहता है। वही उन दोनों को देख माहिरा और जीत बोलते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ तुम दोनों को। उन दोनों को आज शौक पर शौक मिल रहा था। एक तो ओम प्रिशा से प्यार करता है, ऊपर से इतनी ग्रैंड प्रोपोज के बाद आज ही शादी। ये सब उन दोनों से हजम नहीं हो रहे थे, पर वह दोनों खुश थे ओम और प्रिशा के लिए। ओम और प्रिशा भी माहिरा और जीत को देख मुस्कुराते हुए साथ में कहते हैं, थैंक्स।
फिर चारों मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद जीत माहिरा को घर छोड़ने चला जाता है और ओम प्रिशा को लिए उसी मॉल के टॉप फ्लोर में बने एक प्यारा सा स्वीट में जाता है। प्रिशा जैसे ही ओम के साथ उस स्वीट में आती है उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। अंदर का सीन देखकर अंदर बहुत सुंदर तरीके से पूरे स्वीट को सजाया हुआ था। इस स्वीट को एक तरह से हनीमून स्वीट कहा जा सकता था। CH31 बेचैनी प्रिशा जैसे ही कमरे की गई अपनी आंखें बड़ी कर सामने देखने लगी। उसे अब थोड़ी घबराहट हो रही थी जो ओम भी समझ रहा था। ओम प्रिशा की हाथों को अपने हाथों में थामते हुए उसे अंदर ले जाता है। प्रिशा अभी भी कमरे को ही देख रही थी। ओम उसे यूं कमरे को देखते देख उसके कान में जाकर बोला, बेबी तुम कहो तो। ओम इतना बोल ही पाया था कि प्रिशा जल्दी से उसकी तरफ मुड़कर बोली, नहीं मैं तो अभी बच्ची हूं ना। ये बोल वो पाउट बनाने लगी। वही ओम जो ये बोलने वाला था कि तुम कहो तो ये सब हटा दे अगर प्रॉब्लम हो रही तो। लेकिन प्रिशा की बातें सुन अब उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। वह प्रिशा को देखते हुए एक एक कदम उसकी ओर बढ़ाने लगा। ओम को यूं इंटेंसली अपने करीब आते देख प्रिशा डरते हुए पीछे हटने लगी। ऐसा करते हुए ओम प्रिशा के बेहद करीब आ गया। वही प्रिशा अब दीवार से सट गई थी। ओम और प्रिशा अब इतने करीब थे कि ओम की गर्म सांसें प्रिशा की चेहरे पे पड़ रही थी। इससे प्रिशा और ज्यादा बेचैन हो रही थी। ये सब एहसास नहीं थी उसके लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। प्रिशा अपनी सर उठाते हुए ओम की आंखों में देखती है। ओम भी उसे ही देख रहा था। प्रिशा ओम को देखते हुए सोचती है, ये क्या हो रही है मुझे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मेरी दिल इतनी जोर क्यों धड़क रही है? मेरे करीब आने से धड़क रही है इतनी जोर से। ओम प्रिशा की मन की सवालों के जवाब देते हुए बोला। ओम की जवाब सुन प्रिशा उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही थी? मुझे सब पता है, ये भी कि तुम सोच रही ये क्या हो रहा तुम्हारे साथ, क्यों तुम बेचैन हो? ओम प्रिशा की आंखों में आंखें डाल बोलता है, फिर थोड़ा झुककर उसके कानों में जा बहुत ही धीमे सिडिंक्टिव आवाज में बोलता है, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, जो तुम्हारे दिल को पता है, और तुम्हें मेरे पास आने से बेचैनी भी इसी वजह से हो रही है। ये बोलकर ओम धीरे से प्रिशा की ये लोब को किस कर लेता है। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा की आंखें बंद हो जाती है। ओम प्रिशा के चेहरे के करीब अपना चेहरा करके बहुत करीब से प्रिशा को देखते हुए उसकी गालों पर अपनी उंगली फिराने लगता है। प्रिशा से जब और रहा नहीं जाता, वह ओम के सीने में हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर ओम को 1 इंच भी हिला नहीं पाती। वही ओम प्रिशा की हाथ को अपने सीने से ही प्रेस करते हुए उसकी और करीब आ जाता है। ओम का एक हाथ अब दीवार पर था और दूसरा प्रिशा की गर्दन को सहला रहा था। प्रिशा की हालत अब और ज्यादा खराब हो रही थी। उसे ओम की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, जो प्रिशा की धड़कनों की तरह ही जोर जोर से धड़क रहा था। ओम वो मुझे डैड को कॉल करना है, उन्हें सब बताना है। प्रिशा बहुत मुश्किल से अटकते हुए ओम से बोली, मुझसे दूर भागना इतना आसान नहीं है जो ऐसा बहाने बना रही हो। और हाँ, अंकल को सब पता है। ओम प्रिशा की गर्दन से होते हुए कान तक उंगली फिराते हुए कहता है। प्रिशा बस ओम की बातें सुन उसको लाचार नजरों से देखने लगती है और मन में सोचती है, अच्छा हुआ पापा को पता है सब। पर ये ओम को क्या हुआ? मेरा सीधा साधा ओम नहीं है ये। कुछ नहीं हुआ बेबी, मुझे बस तुम्हारी इश्क का फितूर चढ़ा है। आज तक जो बस दोस्त थी वो अब बीवी है। इतना तो हक है ना मेरी कि मैं अपने बीवी को प्यार करूं। ओम बहुत ही मधोशी भरी आवाज में ये कहते हुए प्रिशा की गालों को अपने होंठों से छू लेता है। ओम की हरकतों से प्रिशा की पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, दिल और तेजी से धड़कने लगी। उसने बहुत मुश्किल से ओम को खुद से दूर किया और दौड़ते हुए वॉशरूम में भाग गई। उसे ऐसे भागते देख ओम मुस्कुराने लगा। वो तो बस उसे परेशान कर रहा था, उसे भी अभी कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी थी। प्रिशा भी बहुत छोटी थी और वो खुद भी। वही प्रिशा वॉशरूम में जाते ही डोर लॉक कर हाफते हुए खुद से ही बोली, ये ओम पागल हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था, और मेरे करीब आ मुझे परेशान कर रहा था। मैंने ही इससे शादी कर ली, वरना कोई भी लड़की नहीं मिलती इसको। खुद तो हमेशा स्वीट बने फिरता है, पर लड़कियों से कोसों दूर रहता है, पर ना जाने आज क्या पी लिया इसने। ये सब बोलकर खुद को शांत कर शीशे में खुद को देखते हुए चेहरे को पानी से धोई और सोचने लगी, बाहर जाए या नहीं। वही बाहर ओम ने अर्जुन जी को बता दिया कि उसने प्रिशा से कोर्ट मैरिज कर लिया और अर्जुन ही को अर्जेंटली कल सुबह ही इंदौर आने को बोला, क्योंकि उसे कल ही शादी करनी थी। यह मैटर जितनी साफ दिख रही थी शायद था नहीं, कुछ तो था जो अर्जुन जी और ओम को पता चल गया था, जिस वजह से ओम और प्रिशा की शादी भी इतनी जल्दी हुई। अर्जुन जी को सब पहले से ही पता था, या एक तरफ ये कह सकते हैं कि ये अर्जुन जी और ओम की सोच समझकर उठाए गए कदम थे। ये सब मैटर प्रिशा से जुड़े हुए थे। प्रिशा कुछ देर बाद जब बाहर आई, पूरे कमरे में उसे कोई नहीं दिखी। ये देख वो थोड़ी रिलैक्स हुई ही थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। ये महसूस होते ही प्रिशा की सांसें गले में ही अटक गई। CH32 आग में जलती हुई मोहब्बत। ओम की सांसें अपने गले पर महसूस करते ही प्रिशा की आंखें बड़ी हो गई।
वही ओम पीछे से प्रिशा को बाहों में उठाते हुए सोफे पर ले गया और अपने गोद में बिठाते हुए उसे खाना खिलाने लगा। प्रिशा भी चुपचाप खाना खाने लगी। कुछ देर बाद प्रिशा ओम की गोद में बैठे उसे अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। प्रिशा को यूं देखते देख ओम उससे पूछता है, क्या हुआ बेबी? मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं अभी क्या पहनूं? प्रिशा अपनी मासूम सी आवाज में पूछती है। तुम तो कुछ ना भी पहनो। ये बोल ओम चुप हो गया। वही प्रिशा अपनी आंखें छोटी कर ओम को घूरने लगी और ओम जोर जोर से हंसने लगा। रात कैसे यूं ही बीत गई। प्रिशा ने बेड पर और ओम सोफे पर रात बिता दिए। अगली सुबह प्रिशा और ओम दोनों दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार हुए मंदिर के लिए निकल गए। साथ में माहिरा और जीत भी थे। आज उन दोनों से ज्यादा सुंदर और मासूम कोई नहीं लग रहा था। प्रिशा और ओम एकदम मैड फॉर एच ऑर्डर लग रहे थे। मंदिर में सारी तैयारी हो गई थी। कुछ ही देर में शादी की विधि शुरू हो गई। को ओम की नज़र तो प्रिशा से हट ही नहीं रहा था, पर कुछ और भी था जो उसे परेशान कर रहा था। वो था अर्जुन जी। उनकी फ्लाइट अब तक लैंड हो चुकी थी। को तो वो अब तक मंदिर क्यों नहीं पहुंचे? यही सब सोचते हुए ओम शादी कर रहा था। देखते ही देखते शादी सपन हो गई। पंडित जी दोनों को देखते हुए बोले, अब से आप दोनों पति पत्नी है। ये पत्नी शब्द सुनते ही प्रिशा की होंठों पर मुस्कान खिल गई। वो मुस्कुराते हुए ओम को देखने लगी। ओम भी उसे ही देख रहा था। वही जीत मौके का फायदा उठाते हुए दोनों का फोटो खींच रहा था। दोनों की ही आंखों में बेहद प्यार नजर आ रहा था। माहिरा भी आज अपने बेस्टी के लिए बेहद खुश थी। प्रिशा खुद को और ओम को देखते हुए खुश हुए जा रही थी। फिर खुशी के मारे उछलते हुए बोली, ओम में तुम हम है। ओम में ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ को बहुत वाला। हाँ प्रिशु मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओम प्रिशा की माथे को चूमते हुए बोलता है। फिर जीत को बोलता है, जीत मेरे घर जाओ, उसे अच्छे से डेकोरेशन कर, तेरी भाभी घर आ रही है। जरूर मेरे यार को आज तो जश्न की रात है। मेरा यार जो कुंवारा था आज से भाभी का हो गया है। मुस्कुराते हुए ये कहकर जीत माहिरा को लिए निकल गया। माहिरा कार में जीत के साथ बैठी थी और कुछ सोच रही थी। माहिरा को कुछ सोचते देख जीत पूछता है, क्या सोच रही हो माही? माहिरा जीत की बातें सुन अपने सोच से बाहर आते हुए बोली, अरे कुछ भी तो नहीं, बस प्रिशु खुश रहे यही सोच रही थी। तुम टेंशन मत लो, ओम बहुत अच्छा लड़का है। अगर ओम अच्छा नहीं होता तो मैं खुद ही प्रिशु को उससे दूर ले जाता। जीत माहिरा को तसल्ली देते हुए कहता है। माहिरा जीत की बात को सुन उसमें हामी भरते हुए बोली, हाँ पता है ओम अच्छा लड़का है। प्रिशा से बहुत तारीफ सुनी है मैंने उसकी, पर तुम तो जानते हो बिन माँ की बच्ची है वो, बहुत मासूम है। को उसे दुनियादारी नहीं पता, बस ओम उसको दुनिया से बचा कर रखे। ऐसा ही होगा। को ओम प्रिशु को कुछ नहीं होने देगा। जीत एक मुस्कान के साथ माहिरा से कहता है। दूसरी तरफ ओम और प्रिशा मंदिर से निकलते हुए कार की तरफ जा ही रहे थे कि प्रिशा की फोन में एक वीडियो आया। को उस वीडियो को देखते ही प्रिशा की आंखें बड़ी हो गई और आंखों में पानी भर गया। ओम ने जब प्रिशा को कुछ देखते देखा फोन में, वो भी आ गया देखने। को उसने जब फोन में देखा उसकी भी आंखें बड़ी हो गई। वीडियो में अर्जुन जी को एक गोडाउन में बांध कर रखा गया था। वीडियो के नीचे एक मैसेज था, अगर अपने पापा को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी आ इस पते पर। नीचे एड्रेस भी दिया हुआ था। प्रिशा और ओम जल्दी जल्दी में कार लेकर उस पते पर निकल गए। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो चारों तरफ बस कार ही कार थी। शायद ये गाड़ियों की गैरेज है। प्रिशा तो लगातार रोए जा रही थी। को ओम उसे संभालते हुए कहता है, प्रिशु सुनो, चुप हो जाओ, यहाँ अभी हमें सावधानी से काम लेना होगा। प्रिशा भी ओम की बातों को मानते हुए थोड़ा चुप हो जाती है। फिर दोनों ही चुपचाप अंदर जाने लगते हैं। प्रिशा जो कि पीछे पीछे चल रही थी को उसे अचानक पीछे से कोई आकर मुंह पर क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश कर देता है को और साथ ले जाता है, जिसकी भनक ओम को नहीं लगती। 1 घंटे बाद प्रिशा को थोड़ी थोड़ी होश आती है। वो खुद को एक पुरानी कार के अंदर पाती है। ये देख वो बहुत मुश्किल से कार को खोल बाहर आने लगती है को, लेकिन बाहर आ जब सामने का नज़ारा देखती है उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। पूरा गैरेज आग की लपटों में था। चारों तरफ आग ही आग दिख रही थी और उस आग में ओम की चीखें भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुन प्रिशा वही चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। ओम आगे क्या हुआ उसे कुछ याद ही नहीं था। प्रेजेंट टाइम। सारी पुरानी बातें याद करते हुए प्रिशा वही डोर पर ही बैठी थी। अंदर ओम भी बेड से टिक कर नीचे बैठा शादी वाले दिन की बातें याद कर रहा था। उसे बार बार अपने कानों में प्रिशा की कही गई बात ही याद आ रही थी। तुमने मुझे प्रिशा मेहरा को चैलेंज किया था को कि तुम कभी प्यार नहीं करोगे, प्यार पर यकीन नहीं करोगे। को देखो ओम, तुमने प्यार भी किया और हार भी गए। अब क्या दिल तो दे ही दिया है तुमने को, तो अब जान भी दे दो। ये बोल प्रिशा जोर जोर से हंसने लगी और ओम को आग में जलता हुआ छोड़कर कुणाल के साथ चली गई। उसी दिन उसी पल ओम की मोहब्बत आग में जल गई। उसकी नीली आंखों में जहां बस मासूमियत और प्रिशा के लिए बेशुमार प्यार था, को वहां अब उस आग के चिंगारियां दिखने लगी। प्रिशा का ओम उसी दिन मर गया को, और अब जो है वो है ओमकार दीवान को, एक हार्टलेस किंग। CH-33 वक्त गुजर गया था। प्रिशा पूरी रात वही गुजर देती है। रात गहराती जा रही थी। को किसी की नफरत बढ़ती जा रही थी। को तो वही किसी की चाहत बढ़ती जा रही थी।
अगली सुबह ओम तैयार होकर जब कमरे से निकलता है, अंडरस्कोर डोर के पास सोई हुई प्रिशा से टकरा जाता है। ओम जैसे ही प्रिशा को देखता है उसकी आंखों में फिर से नफरत बढ़ जाती है। वो उसे इग्नोर करते हुए वहां से सीधे नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद जब प्रिशा की आंखें खुलती है वो खुद को वही डोर के पास देखती है। अंडरस्कोर तो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र खुली हुई डोर पर जाती है। अंडरस्कोर डोर खुला देख प्रिशा दौड़ते हुए अंदर जाती है, लेकिन पूरे कमरे में उसे ओम कहीं नहीं मिलता। ये देख वो अफसोस के साथ वहां से बाहर जाने लगती है। अंडरस्कोर तभी उसकी नज़र उस रूम पर जाती है जिसकी डोर शायद ओम बंद करना भूल गया था। प्रिशा की कदम धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। उस रूम के अंदर जाते ही प्रिशा के आंखों की सूखे हुए आंसू फिर से बह जाते हैं। वो वही घुटनों के बल बैठकर रूम को देखते हुए रोने लगती है। ये रूम बिल्कुल उसकी पसंद का था, परफेक्ट, इतनी सुंदर जिसे प्रिशा बयां भी नहीं कर सकती थी। वो खुद को संभालते हुए उठकर बेड के पास जाती है। अंडरस्कोर तभी उसे वो मंगलसूत्र दिखती है। वो उस मंगलसूत्र को उठाकर देखते हुए बोलती है, कहते हो प्यार नहीं, पर मेरी निशानी संभाल कर रखा है तुमने। ये कहते हुए वो पूरे रूम को अच्छे से देखती है, फिर कबाड़ के पास जा उसे खोलती है। अंडरस्कोर तो उसे उसमें खुद के साइज के बहुत सारी कपड़े दिखती है। ये देख वो खुश होते हुए एक साड़ी लेती है और वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद ओम, जो किसी काम से फिर से घर आया था, वो सीधा अपने कमरे में जाता है। अंडरस्कोर गेट के पास प्रिशा को ना देख बिना कुछ रिएक्ट किए ही अंदर चला जाता है। तभी उसे अंदर वाले रूम से कुछ आवाज आती है। अंडरस्कोर ये सुनते ही वो जल्दी से उस रूम में जाता है। ओम जैसे ही उस रूम में जाता है सामने का नज़ारा देख कुछ पल को फ्रीज हो जाता है। प्रिशा एक लाल साड़ी में शीशे के सामने तैयार हो रही थी। वही प्रिशा को जैसे ही किसी का एहसास होती है वो पीछे पलट कर देखती है। अंडरस्कोर सामने ओम को देख उसकी आंखें न जाने क्यों नम हो जाती है। वही ओम बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रहा था। देखे भी क्यों ना, प्रिशा लग भी रही थी बहुत प्यारी। लाल साड़ी, खुले हुए बाल, उसकी गुलाब की पंखुड़ी जैसी नर्म स्किन नहाने की वजह से चमक रही थी। कानों में झुमके, मांग में भरकर सिंदूर, गले में वही मंगलसूत्र, बिल्कुल एक नई दुल्हन लग रही थी वो। प्रिशा को ऐसे देख ओम का ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन अब वक्त गुजर गया था। ओम धीरे धीरे चलते हुए प्रिशा के पास आने लगता है। वही प्रिशा ओमकार में ओम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो ओम को देखते हुए मन में ही बोलती है, कहा गया मेरा ओम, वो प्यारा सा मुखरा जिस पर मैं अपनी जान लुटाती थी। हाँ, ये भी ओम है, पर ये मेरा ओम नहीं है। ये तो ओमकार है जिसे मैं नहीं जानती, पर इस ओमकार को किसी भी कीमत में मेरा ओम बनाकर रहूंगी। दूसरी तरफ ओमकार प्रिशा के करीब आ उसकी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लेता है। ओमकार के ऐसा करते ही प्रिशा दर्द से अपनी हाथों को छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे आप ओमकार? ना जाने क्यों ओमकार को प्रिशा के मुंह से अपना नाम ओमकार सुनना अच्छा नहीं लगता। वो और ज्यादा जोर से प्रिशा की हाथों को पकड़ते हुए उसे एकदम अपने पास ला कहता है, ओमकार नहीं, ओमकार दीवान कहो। और ये मंगलसूत्र पहनने का हक तुम्हें किसने दिया? प्रिशा जो ये तो समझ गई थी ओम को कोई गलत फहमी हुई है, इसीलिए वो रिलैक्स होकर ओम से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसकी गले में अपनी बाहें डाल कहती है, नहीं कहती क्या कर लोगे तुम? और हाँ हक अंडरस्कोर शायद तुम भूल रहे हो, बीवी हूं मैं तुम्हारी। कौन सी बीवी? कोई बीवी नहीं हो तुम, समझी? ओम बहुत रूडली ये कहते हुए प्रिशा को झटके से दूर कर देता है। अच्छा नहीं हूं मैं बीवी तुम्हारी, ठीक है मान लिया। प्रिशा फिर से ओम के पास आते हुए कहती है। प्रिशा को यूं नई नबेली दुल्हन की तरह देख वैसे ही ओम का दिमाग घुमा हुआ था। अंडरस्कोर ऊपर से वो इतनी पास आ रही थी कि ओम का कंट्रोल खत्म हो रहा था। फिर भी ओम खुद को संभालते हुए खरा प्रिशा को अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। वही प्रिशा उसकी आंखें इग्नोर करते हुए उसके पास आ बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, कहते हो कि हम प्यार नहीं? मना कि अब हम यार नहीं, ये भी मान लिया कि अब तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, फिर मेरी निशानी क्यों है तुम्हारे पास? क्यों संभाल कर रखे को मेरी चीजों को? तुम्हारी कौन सी चीज? ओम प्रिशा को वैसे ही घूरते हुए पूछता है। ये बोलते हुए प्रिशा मंगलसूत्र को दिखाती है। मिस प्रिशा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये आपकी नहीं है और ना ही आपका इसे पहनने का हक है। ओम प्रिशा को बहुत नॉर्मली कह देता है। अच्छा नहीं है मुझे हक, ठीक है तब खुद ही उतार दो इसे मेरे गले से। प्रिशा ओम के और करीब जा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। ओम प्रिशा की बातें सुन उसे आग उगलती नजरों से घूरने लगता है, पर मंगलसूत्र को उतारता नहीं और उसे तरह उसे घूरते हुए रूम से चला जाता है। उसे ऐसे जाते देख प्रिशा चीखते हुए बोलती है, अरे हब्बी बोलकर तो जाए, कैसी लग रही हूं मैं? ओम जाते हुए प्रिशा की आवाज सुन रुक जाता है और बिना उसे देख कहता है, फालतू चीजों को देख मैं अपनी टाइम वेस्ट नहीं करता। कोई नहीं ओम, एक दिन तो तुमसे ये कहलवा कर रहूंगी कि मैं सुंदर दिख रही। प्रिशा भी ये बोलते हुए खुद में ही मुस्कुराने लगती है। लेकिन प्रिशा की सोच से उलट ओम बाहर जाते ही किसी को फोन कर कहता है, रेडी हो ना? दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुन ओम की होंठों पर एक डेविल स्माइल आ जाता है। CH34 नजदीकियां ओम किसी को कॉल कर बाहर चला जाता है। वही प्रिशा अपने आप को शीशे में निहारते हुए किचन की तरफ चली जाती है। नाश्ता कर वो टीना को फोन कर यही बुला लेती है। कुछ देर बाद अंडरस्कोर, टीना और प्रिशा सोफे पर बैठे थे। टीना शौक होकर प्रिशा को देखे जा रही थी।
क्योंकि प्रिशा से उसे सारी बातें बता दिया था। कुछ देर की खामोशी के बाद, प्रिशा तुम सच में ओमकार दीवान की बीवी हो? टीना अपनी शौक से बाहर आते हुए पूछती है। टीना मैं ओमकार दीवान को नहीं जानती, मैं अपनी ओम की हूँ बस। मुझे ओमकार दीवान से मेरी ओम वापस चाहिए अंडरस्कोर इसके लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। प्रिशा बहुत सीरियस होकर ये बात टीना से कहती है। टीना प्रिशा को कंफ्यूज होकर देखती है, उसकी बातें सुनकर अंडरस्कोर फिर कुछ सोचते हुए पूछती है, मतलब क्या है? ओमकार को नहीं जानती? ओमकार तुम्हारा पति है ना? और ये तुमने ही तो कहा ओमकार और ओम एक ही है, बस शकल चेंज है। हाँ ये तो सच है, ओमकार ही ओम है, पर मेरा ओम ऐसा नहीं था। वो तो कितना मासूम था, मेरे लिए दुनिया जहान की खुशियां ला सकता था। पर ये ओमकार दीवान है जो मुझसे नफरत करता है। उसे लगता है ओम को मैंने आग में जलाया है। पर मैं, प्रिशा टीना से बोल ही रही थी कि कोई अंदर आते हुए बोला, तुम्हें यहाँ ऐस करने के लिए नहीं रखा गया है जो मजे से दोस्त को बुलाकर बातें कर रही हो। गेट रेडी, हम दोनों को कहीं जाना है। ये आवाज़ सुन प्रिशा और टीना दोनों पीछे गेट की तरफ देखती है अंडरस्कोर, जहाँ से ओम बहुत ही रौबदार तरीके से अपना एक हाथ जेब में रखे हुए अंदर आ रहा था। ओमकार को देखते ही टीना जल्दी जल्दी में खड़े होकर प्रिशा से बोली, प्रिशा मैं चलती हूँ बाय। ये बोल वो भाग गई। वही उसके जाने के बाद ओम प्रिशा को एक कोल्ड लुक देते हुए ऊपर चला गया। उन दोनों को बातें करते हुए शाम हो गई थी, ये बात प्रिशा ने नोटिस ही नहीं किया था। अब ओम के जाने के बाद वो भी ओम के पीछे पीछे रूम में चली गई। वही ओम रूम में जा सीधा वॉशरूम में चला जाता है। प्रिशा भी अंदर वाले रूम की वॉशरूम में कपड़े लिए चली जाती है। ओम जो कि फ्रेश हो रहा था, उसे तभी कुछ याद आते हैं, इसीलिए जल्दबाजी में टॉवल पहने ही बाथरूम से निकल सीधा प्रिशा के पास पहुंच जाता है और वॉशरूम के दरवाजे पर जाके जोर जोर से नॉक करता है। प्रिशा तंग आके डोर ओपन कर पूछती है, क्या हुआ? अब तैयार भी नहीं होने देंगे क्या? ओम जब प्रिशा को देखता है तो स्पीचलेस हो जाता है अंडरस्को आगे और कुछ बोल भी नहीं पाता है। अंडरस्को बस प्रिशा को आंखें फाड़े देखता रहता है। प्रिशा भी जो बस डोर खोल अपनी बात कही ही थी कि ओम को बस टॉवल में देख, उसकी भी बोलती बंद हो गई। दोनों एक दूसरे को आंखें फाड़े देख रहे थे। प्रिशा से ज्यादा तो ओम घूर रहा था उसको, क्योंकि प्रिशा एक सुंदर सी वन पीस पहनी थी जिसमें वो बेहद हॉट दिख रही थी। अभी फ्रेश हुई थी तो इसीलिए उसके बालों की पानी गले से उतरते हुए नीचे जा रही थी अंडरस्को, जिसे देख ओम की गला सूख रहा था। ओम अपनी कदम धीरे धीरे प्रिशा की ओर बढ़ाने लगता है। अंडरस्को ओम को करीब आते देख प्रिशा अपनी कदम पीछे लेने लगती है। पीछे जाते जाते प्रिशा वॉशरूम की वॉल से सट जाती है। अब दोनों के बीच फासला बहुत कम हो गई थी। प्रिशा के ठीक सामने ओम था, दोनों के बीच बस 2 इंच का फासला था। ओम इस फासले को भी खत्म करते हुए प्रिशा के और करीब आने लगा अंडरस्को। तभी प्रिशा अपनी एक हाथ ओम की खुली चेस्ट पर रखे हुए खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन ओम के ठंडे सीने पर हाथ रखते ही प्रिशा पूरी जम जाती है। वही ओम की भी पूरे बदन में एक अलग सी एहसास पैदा होने लगती है। वो प्रिशा की हाथों को अपने हाथों में लेते हुए दीवार में सटा देता है और अपने दूसरे हाथ से प्रिशा की गालों पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी ओर झुकने लगता है। अब प्रिशा की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। वो खुद को संभालते हुए बहुत धीरे से बोली, ओम। हम बोलो प्रिशु। ओम भी भावनाओं में बहते हुए धीमी आवाज में बोला। ओम के मुंह से प्रिशु सुन प्रिशा ओम को बहुत ही प्यार से देखने लगी। प्रिशा की प्यार भरी नजरें देख ओम भी उसे पहले की तरह प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, प्रिशु यार जान लोगी क्या, कितनी हॉट दिख रही हो, जानती नहीं तुम? ओम की बातों को प्रिशा को शर्म आ गई। अंडरस्को वो शर्माते हुए इधर उधर नजरें चुराते हुए बोली, ओम वो मैं बस यूं ही शह है। ओम प्रिशा की नर्म होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला। प्रिशा बोलते बोलते चुप हो गई और ओम को देखने लगी। ओम भी उसे अपनी नीली आंखों से देखते हुए उसकी ओर झुकने लगा। दोनों के होंठों के बीच बस कुछ ही फासला रह गया था। अंडरस्को ओम की उंगली प्रिशा की नर्म होंठों को अपनी उंगली से लगातार सहला रहा था। ऐसे ही सहलाते हुए वो अपनी उंगली उसके होंठों से हटाकर अंडरस्को प्रिशा की नर्म होंठों पर अपनी होंठ रख देता है। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा अपनी दूसरी हाथ से ओम की शोल्डर को कसकर पकड़ लेती है। दोनों ही किस में डूबते जा रहे थे। ओम प्रिशा की होंठों को बहुत सॉफ्टली अपने होंठों से दबाए जा रहा था अंडरस्को, जिससे प्रिशा की पूरे शरीर में गुदगुदी हो रही थी। ऐसे ही ये किस बहुत देर तक चल ही रही थी अंडरस्को की। तभी ओम की आंखों की सामने प्रिशा और कुणाल की किस करना आ जाता है। ऐसा होते ही ओम झटके से प्रिशा से दूर हो जाता है और गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, तुम जैसे बाजारू औरत की में मुंह कैसे लग गया? ये तुमने ही कुछ किया मुझे रिझाने के लिए अंडरस्को, मुझे पता है, दूर रहा करो मुझसे, समझी? ये बोल ओम वहां से बाहर चला गया। पीछे छोड़ गया तो प्रिशा की आंखों में आंसू। CH35 खामोशी। प्रिशा की आंखों में आंसू देके ओम वॉशरूम से बाहर चला गया। प्रिशा वही फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रही थी। उसकी कानों में ओम की आवाज गूंज रही थी, बाजारू औरत। आज तक ओम जितनी बार उसे बाजारू कहा था उतनी बार प्रिशा अंदर तक टूट गई थी, लेकिन आज से ज्यादा उसे अपने दिल में तकलीफ नहीं हुई थी। पहले शायद
ओमकार दीवान उसे ये बोलता था, ये सोच वो कुछ हद तक संभाल भी जाती अंडस को, लेकिन आज उसके पति ने उसे बाजारों कहा। प्रिशा वही रोते हुए खुद से ही बोली, क्यों क्यों कर रहे हो ओम? ऐसा भी क्या नफरत कि मुझे बाजारों बोलते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता? भरे बाजार तुमने मेरी इज्जत नीलाम की अंडस को, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अंडस को। ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि सब मुझे बाजारों कहे? तुम्हें अगर इससे खुशी मिलती है यही सही। ये सब बोलते हुए प्रिशा खड़ी हो गई और अपने आप को शीशे में देखते हुए आंसू पोंछ लिया, फिर एक स्माइल के साथ बाहर आ गई और तैयार होकर नीचे चली गई। वही ओम जो पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहा था, वो प्रिशा को देखते ही थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि उसे लगा था प्रिशा सुबह की तरह तैयार होंगी जिससे सबको पता चल जाएगा प्रिशा मैरिड है। लेकिन यहाँ प्रिशा को देख कोई नहीं कह सकता था कि प्रिशा मैरिड है। ओम को अब मन ही मन बहुत गुस्सा आ रही थी प्रिशा को ऐसे देख। वो खुद को शांत करते हुए प्रिशा को एक नज़र देख बाहर चला जाता है। वही प्रिशा ओम को बिना देखे ही उसके पीछे चली जाती है। कार में ओम इतनी तेज ड्राइव कर रहा था कि प्रिशा डर कर बैठी थी। वही ओम गुस्से से ड्राइव करते हुए मन में सोचता है, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने सिंदूर तक नहीं लगाया और मेरी तरफ देखा भी नहीं एक नज़र। बहुत शौक है इसे सिंगल रहने का, तभी तो उस कुणाल के साथ भी ये ऐसे बिन शादी के रह रहा था। इसे तो मैं समझाऊंगा। दूसरी तरफ प्रिशा खुद को डरने से रोकते हुए मन में बोल रही थी, नहीं प्रिशा तू नहीं डर सकती, अंडस को कुछ नहीं होगा। ये ओम न जाने इतना अक्रू कैसे हो गया, अंडस को पहले ही ठीक था। मुझे तो कभी कभी शक होती है ये ओम है भी कि नहीं, पर नहीं यही ओम है अंडस को, क्योंकि ओम का चेहरा बदल सकता है अंडस को, पर उसके छूने से वही सुकून नहीं मिल सकती जो बस मेरे ओम के छूने से होती थी। वही आंखें नहीं हो सकती, वही शराफत नहीं हो सकती। अगर ये कोई और होता तो मेरा फ़ायदा तो उठा ही लेता अब तक। यही सब सोचते हुए प्रिशा की लब एक पल को मुस्कुरा उठा अंडस को, जिसे ओम ने देख लिया। प्रिशा को मुस्कुराते देख ओम चिढ़ते हुए जोर से ब्रेक दबा देता है गाड़ी का, जिससे प्रिशा झटके से सामने की तरफ झुक जाती है। उसे लगती उससे पहले ही ओम उसकी माथे के सामने हाथ रख देता है। प्रिशा की सर सीधा ओम की हाथों से टकराती है। कुछ पल की खामोशी छा जाती है कार में। इन सन्नाटे में कुछ सुनाई दे रही थी तो बस प्रिशा की बढ़ती धड़कने, जो कहीं ना कहीं ओम के बेचैन दिल को सुकून पहुंचा रही थी। वही प्रिशा कार में ठीक से बैठते हुए ओम को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। ये देख ओम का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। वो प्रिशा की बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए उससे कहता है, एक पार्टी में जा रहे हैं अंडस को, वहां जाकर अपनी ये बकवास मुंह बंद रखना। किसी को अगर ये बोला तुमने कि तुम मेरी बीवी हो अंडस को, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिशा बिना कुछ कहे ही दर्द सहते हुए ओम की बातों को सुन लेती है। ओम को अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। प्रिशा जो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, उसे गुस्से के साथ साथ अब इरिटेशन भी हो रही थी। वो भी अब बात को वही खत्म करते हुए प्रिशा को छोड़कर फिर से ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद एक बड़ी सी पब के सामने ओम की कार आकर रुकती है। ओम कार से निकल जाता है, फिर प्रिशा भी चुपचाप निकल जाती है। उसके बाद दोनों साथ में अंदर जाते हैं। जैसे ही दोनों एक साथ अंदर जाते हैं, सबकी नज़रें उन पर ठहर सी जाती है। उस पब में पार्टी हो रही थी। पार्टी में कुणाल भी इनवाइटेड था। अंडस को कुणाल जैसे ही प्रिशा को देखता है वो शौक होकर देखता ही रहता है। पार्टी में मौजूद सब हैरान नज़रों से ओमकार दीवान और प्रिशा को देख रहे थे। एक तो हैरानी की कारण ये थी कि ओमकार दीवान अपने रखेल के साथ पार्टी में आए हैं और 2 दिन पहले प्रिशा ने ही अनाउंस किया था अंडस को वो ओम से शादी करने वाली है। इस बात पर ओम ने अभी तक हामी नहीं भरी थी। दूसरी ये थी कि ओम और प्रिशा दोनों ने ही समय कलर की आउटफिट पहने थे अंडस को, जिससे दोनों कपल लग रहे थे। इस बात को ओम और प्रिशा ने भी नोटिस नहीं किया था। उस पार्टी में मौजूद सिंगल लड़कियां और सारे लड़के ओम और प्रिशा को भूखे भेड़िए की तरह ताड़ रहे थे। प्रिशा और ओम में लाइट पिच कलर की आउटफिट पहनी थी, जिसमें दोनों की खूबसूरती और अच्छे से निखर रही थी। प्रिशा की वन पीस थोड़ी शार्ट थी, जिससे उसकी गोरी टांग बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। चेहरे पर लाइट मेकअप, बालों को हाई पोनीटेल में सेट किया हुआ अंडस को बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ ओमकार टैक्सीडो में कहर ढा रहा था। उसका लुक, उसकी एक्सप्रेशन लेस फेस और कूल लुक के साथ बेहद अट्रैक्टिव और हॉट दिख रहा था। वो दोनों पार्टी में अंदर आए ही थे कि कोई उनके पास आके कहता है, वेलकम मिस्टर दीवान अंडस को, हमें नहीं लगा था आप प्राइवेट पार्टी में अपने होने वाली बीवी को ले आएंगे। CH36 नीलाम हुई इज्जत। वेलकम मिस्टर दीवान अंडस को, हमें नहीं लगा था आप प्राइवेट पार्टी में अपने होने वाली बीवी को ले आएंगे। एक आदमी ओमकार और प्रिशा के सामने अपनी हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। होने वाली बीवी। ये सुनते ही प्रिशा की सुंदर सी चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई अंडस को, पर उसने ये किसी और को देखने नहीं दिया। वही ओम ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें आग उगलने लगी। वो उस आदमी को घूरते हुए प्रिशा की कमर को कसकर थामते हुए बोला, मिस्टर रॉय आपने ये तो सुना ही होगा अंडस को, रखेल बैट की शोभा बढ़ा सकती है पर घर की आंगन में दिया नहीं जला सकती। ओम का ये कहना जहां पार्टी में मौजूद सबको ये यकीन दिला गया कि प्रिशा ने जो कहा था बस अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा था। ओमकार दीवान कभी उससे शादी नहीं करने वाला।
ये बात सुन कई लोग प्रिशा की मजाक उड़ा रहे थे, अंडरस्को तो कहीं उसे तरस भरी नजरों से देख रहे थे। वही प्रिशा पूरी अंदर से हिल गई थी। ओम की बातें सुन अंडरस्को उसके शरीर में से जैसे सारा खून निकाल लिया गया हो, अंडरस्को ऐसे सुनना पड़ गई थी वो। ये बात ओम भी महसूस कर पा रहा था अंडरस्को, क्योंकि प्रिशा की बदन ढीली पड़ गई थी। अंडरस्को अगर ओम उसे छोड़ दे तो वो तभी गिर जाए। प्रिशा की आंखें इमोशनलेस हो गई थी। अंडरस्को अब तो रो रो कर उसके आंसू भी सूख चुके थे। वो बस खाली आंखों से सामने देख रही थी, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। अब अंडरस्को इससे ज्यादा और क्या ही जलील हो सकती थी वो। सबकी नज़रें अभी भी प्रिशा पर ही थी। अंडरस्को सारे उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उसे ये बोल रहा था, देखो कितनी बेशर्म लड़की है। अंडरस्को कैसे पैसे दिखी नहीं कि अमीर इंसान की रखेल बन गई अपने रूप की जाल से। अंडरस्को छल से शर्म भी नहीं आई कि मिस्टर दीवान के साथ पार्टी में भी आ गई। ऊपर से इसे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा मिस्टर दीवान की बातों का, और ना ही हम सबके जलील घिन भरी नजरों का। ये तो सच था, प्रिशा को अब कोई फर्क नहीं पड़ रही थी कि दुनिया क्या सोचे। उसे जिससे फर्क पड़ती थी अंडरस्को, उसी ने उसकी इज्जत नीलाम कर दी भरे महफिल में। प्रिशा को अपने दिल में बहुत चुभन हो रही थी। वो जैसे तैसे ओम की बाहों में खड़ी थी। ओम की पकड़ हर बीतते समय के साथ उसके कमर पर कसते जा रहे थे। तभी सामने से कुणाल आते दिखा। कुणाल उन दोनों के सामने ओमकार को इग्नोर कर प्रिशा से बोला, प्रिशा बेबी कैसे हो मेरे बिना? आई नो अच्छी तो नहीं होंगी, बट डोंट वरी जल्दी ही तुम मेरे पास होंगी। ये बोल कुणाल प्रिशा को छूने की कोशिश करने लगा अंडरस्को, तो ओम बीच में उसकी हाथों को रोकते हुए बोला, कुणाल तुम्हें कितनी बार समझाएं कि मुझे नहीं पसंद कि मेरी चीज़ों को कोई छुए। ये बोल ओम कुणाल की हाथों को झटकते हुए प्रिशा को अपने साथ उसी तरह लिए आगे बढ़ गया। पार्टी अब पिक पर थी, सब अब मस्ती कर रहे थे और ओमकार और प्रिशा को घूरे जा रहे थे। वही ओम प्रिशा को छोड़ते हुए बहुत ही रूड तरीके से उसके कान में बोला, आगे से मुझसे उलझने से पहले ये बेइज्जती याद रखना। प्रिशा ओम की बातें सुन अंडरस्को बस खामोश नजरों से एक नज़र ओम को देखती है। न जाने उसकी नज़र में क्या था। ओम के दिल में एक टिस सी उठी। उसे एक पल को पछतावा हो गया कि उसने जो भी किया वो गलत था, लेकिन अगले ही पल वो खुद से बोला, नहीं ओम तू कमज़ोर नहीं पड़ सकता। अंडरस्को इस लड़की ने तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर अंडरस्को तेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुझसे तेरा चेहरा छीन लिया, तुझसे तेरी पहचान छीन ली। तू फिर से इसकी मोह में नहीं आ सकता। यही सब बोलते हुए ओम खुद को तसल्ली देने लगता है। तभी किसी ने डांस फ्लोर पर सबको डांस के लिए बुलाया, तो ओम भी प्रिशा को जबरदस्ती अपने साथ लिए डांस फ्लोर पर चला गया। वहाँ एक बहुत ही रोमांटिक धुन बज रही थी। इस गाने पर ओमकार बहुत ही बोल्डली प्रिशा के साथ डांस करने लगा। उन दोनों की बोल्ड डांस देख सभी डांस फ्लोर से चले गए और आंखें फाड़े दोनों को देखने लगे। सारे लड़के और लड़कियां प्रिशा की पूरी तरह मजाक भी उड़ा रही थी। वही कुणाल गुस्से से दोनों को घूरे जा रहा था और फ्लो पर प्रिशा सहमी हुई सी ओम की हर स्टेप से स्टेप मिला रही थी। ओमकार उसके पूरे बदन को डांस करते हुए बहुत ही सिडेंटिवली छुए जा रहा था, जिससे प्रिशा को अब अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। ऐसे सबके सामने यूं छूना उसे बहुत ही घटिया लग रही थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी अंडरस्को, या ये कहे कि करना नहीं चाहती थी। वो भी देखना चाहती थी ओम किस हद तक जा सकता है अंडरस्को उसे सबके सामने घटिया और बेशर्म फील करवाने के लिए, और कितने जलील कर सकता था ओम उसे, वो भी अब देखना चाहती थी। और कैसे इज्जत की धज्जियां करता वो। वही ओम को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रिशा मेहरा की नहीं, अंडरस्को अपनी बीवी प्रिशा ओमकार दीवान की इज्जत सबके सामने नीलाम कर रहा था। ऐसे सबके सामने उसे बुरा फील करवाने के लिए छू रहा था अंडरस्को, पर उसे ये नहीं पता था अंडरस्को उन दोनों को इतने करीब देख अंडरस्को उसको इस तरह प्रिशा को छूते देख लोग प्रिशा को किस नज़रों से देख रहा था। गुस्से और नफरत की आग में ओम पागल हो गया था। डांस खत्म होने के बाद अंडरस्को, प्रिशा और ओम नीचे आ गए। प्रिशा सबसे नजरें बचाकर चुपचाप खड़ी थी। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई जो दूसरे लड़के से कह रहा था, क्या बोम माल है यार। डांस फ्लो पर ही ओमकार दीवान की दिल में ऐसे आग लगा दी कि अंडरस्को ओमकार दीवान वही उसकी पूरी बॉडी को छुए जा रहा था। सोच फ्लो पर ही इतनी अच्छी है ये अंडरस्को, तो बैट पर तो कमाल होंगी। हाय ये ओमकार दीवान की तो आजकल रातें बहुत रंगीन है। काश मुझे भी कभी ये मौका मिलता अंडरस्को, तो मैं भी इसे थोड़ा टेस्ट कर देखता। दूसरा लड़का भी उसकी बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ यार माल तो जबरदस्त है, उफ क्या मस्त फिगर है इसकी, बैट पर मिल जाए तो क्या ही सुख मिल जाए। ये सारी बातें जैसे ही ओम और प्रिशा की कानों में गई अंडरस्को, प्रिशा की आंखें नम हो गई अंडरस्को उन लोगों की बातें सुनकर ही उसे खुद से घिन होने लगी। वही ओमकार की गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया उस लड़कों की बातें सुन। वो पलटकर उन लोगों को कुछ कहने जाने ही वाला था कि अंडरस्को प्रिशा उसकी हाथों को थामकर नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, जब पति ही बीवी की इज्जत भरे बाजार उड़ाए अंडरस्को, तो सामने वाले से क्या ही उम्मीद रखना, अगर इतनी सी भी इज्जत की कभी भी मेरी तो। इसके आगे प्रिशा जो बोली उसे सुन ओमकार भी उसे देखता ही रह गया। CH37 दिल और दिमाग का खेल। जब पति ही पत्नी की इज्जत भरे बाजार उड़ाए तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना। और हाँ अंडरस्को ओम अगर तुम मेरा थोड़ी सी भी इज्जत करते हो अंडरस्को, तो आज के बाद से मुझे छूने की कोशिश कभी नहीं करना।
हाँ, ये भी पता है तुम कहोगे नहीं, फिर भी बता रही हूँ। घिन आती है तुम्हारे छूने से मुझे अब खुद से ही घिन आने लगी। प्रिशा ओम को देखते हुए अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए बोली और वहां से चली गई। प्रिशा की बात सुनते ही ओम भी अपने जगह जम गया। उसे अब शायद थोड़ा सा एहसास हो गया था अंडरस्को उसने गुस्से में क्या कर दिया, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो बस उन लड़कों को घूरे जा रहा था। वो चाहता तो था कि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे, पर उसके कदम प्रिशा की बातें सुन ठहर गया था। वही प्रिशा पार्टी हॉल से निकलते हुए सीधे घर चली गई। ओम जब बाहर आया प्रिशा कहीं नहीं थी अंडरस्को, लेकिन बाहर आते आते उसने बहुत लोगों के मुंह से प्रिशा के बारे में घटिया बातें सुनी। ये सब सुन ओम दीवार पर एक जोरदार पंच मारते हुए बोला, क्यों क्यों? मैं यही तो चाहता था कि प्रिशा पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो, तो फिर क्यों? मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा। जब मुझे पता है प्रिशा बिना शादी के कुणाल के साथ 4 सालों से रात बिताई है, वो उससे प्यार करती है, तो शादी क्यों नहीं की? इसीलिए ना कि उसे बस मजे करने हैं। उस कुणाल के लिए उसने मेरी जान ली, तो फिर मुझे भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब सोचते हुए ओम कार में जा बैठा अंडरस्को, पर जो भी हो प्यार तो उसने भी किया था अंडरस्को। अभी भी वो प्रिशा के यूं अचानक चले जाने से बेचैन था। उसे पता था प्रिशा आज हॉट हुई है बहुत। वो चाहता तो था कि प्रिशा हॉट हो अंडरस्को, पर उसने प्रिशा की आंखों में आज एक हारी हुई लड़की देखी थी। कुछ ऐसी खामोशी थी उसके आंखों में कि ओम खुद भी उसकी आंखों को भूल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद ओम का घर अंडरस्को ओम जल्दी जल्दी घर में आता है और एक मैट को बुलाकर पूछता है, मेम घर आ गई है? जी हाँ सर, मेम अपने कमरे में है, मैट ने जवाब दिया। तो ओम ने उसे जाने को कहकर खुद प्रिशा की कमरे की ओर बढ़ गया। प्रिशा की रूम का डोर बंद था अंडरस्को ये देख ओम ने जैसे ही डोर को खोलना चाहा तो डोर लॉक था। डोर को बंद देख अब ओम को प्रिशा के लिए टेंशन होने लगी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। एक बात की तो उसको तसल्ली थी कि प्रिशा घर पर है। यही सब सोचते हुए वो अपने रूम में चला गया अंडरस्को। वहां जाते ही उसे अपने सीक्रेट रूम की याद आई। ओम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां गया अंडरस्को, तो उसकी सांस में प्रिशा की खुशबू घुल गई। ये वही खुशबू थी जिसे वो इन 4 सालों में भूल नहीं पाया था। वो प्रिशा की तस्वीर को देखते हुए बहुत ही धीरे से कहता है, काश हम मिले ही ना होते अंडरस्को, तो ये जुदाई ना होती। काश मैं तुमसे प्यार नहीं करता अंडरस्को, तो ये दर्द नहीं होती। काश तुम धोखा नहीं देती, तो अंडरस्को हम दोनों साथ होते अंडरस्को। एक खूबसूरत दुनिया होती हमारी जहां हम दोनों खुश रहते। कहा मैंने सोचा था तुम्हें अपने दिल में बसा कर सबसे ज्यादा खुश रखूंगा। कहा अब मैं तुम्हें दिल से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी यादें दिमाग ने भुला दी है अंडरस्को, पर यह कमबख्त दिल तुम्हें भूलना नहीं चाहता। अभी भी लगता है तुम मासूम हो जैसे पहले थी। मेरा दिल दिमाग की बातें अनसुना भी कर देते हैं, पर अंडरस्को जो आंखों ने देख उसका क्या? मेरी आंखों ने खुद देखा है तुम्हें बेरहम बनते हुए अंडरस्को। मुझे उस आग में जलाते हुए कैसे जुटलाऊं उन आंखों को जो गवाह है तुम्हारी बेवफाई का? ओम की नीली आंखें उसकी दर्द की दास्तान बयां कर रही थी। दूसरी तरफ प्रिशा की कमरा। प्रिशा वॉशरूम में शीशे के सामने खड़ी थी। उसके बदन पर एक बहुत कपड़ा नहीं था। वो अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। इसी बीच उसकी नज़र अपने कमर पर गई जहां पूरा लाल हुआ था। ये शायद ओम की टाइटली पकड़ने की वजह से हुआ था। प्रिशा खाली आंखों से अपने कमर पर बने निशान को देखने लगी जो अब नीली पड़ने लगी थी। कुछ पल यूं खुद को देखकर प्रिशा एक नाइट ड्रेस पहनकर बाहर चली गई और बिना कुछ खाए पिए बेड पर पेट के बल लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। प्रिशा के आंखें बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू की एक लकीर गालों से होते हुए बेड पर आ गिरी। रात यूं ही बीत जा रही थी अंडरस्को, पर प्रिशा की बंद आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। न जाने वो कब रोते हुए ही सो गई। वही ओम जो कब से प्रिशा की कमरे को दूसरे की से अनलॉक कर डोर के पास ही खड़ा उसे देखे जा रहा था। वो फ्रेश होकर सीधा यही चला आया था अंडरस्को। दिमाग ने तो बहुत माना किया पर रोक नहीं पाया अंडरस्को, क्योंकि दिल के आगे दिमाग के भी नहीं चलती। बहुत देर बाद कुछ सोचते हुए ओम के कदम प्रिशा की ओर बढ़ गया। प्रिशा जो नींद में थी उसे ये एहसास तक नहीं हुआ कब ओम उसके पास आ लेट गया है। ओम प्रिशा के पास लेटकर उसकी आंखों से कुछ देर पहले की आंसू की बहते हुए सूखे लकीरों को देख रहा था। फिर धीरे से हाथ बढ़ाते हुए प्रिशा की चेहरे पर आती हुई बालों को साइड कर उसके थोड़ा और करीब आ गया और उसके प्यारे से मासूम चेहरे को प्यार से देखने लगा। शायद ओम की दिल के जज्बात उसकी दिमाग पर हावी हो गया था। वही इस सबसे अनजान प्रिशा अंडरस्को नींद में ही ओम के पास आ उसे कसकर हक करके सो गई। CH-38 एक वादा प्रिशा सरकते हुए ओम के करीब आई और उसे हक कर अच्छे से सो गई। प्रिशा के यूं इतने पास आते ही ओम को बहुत अच्छा फील होने लगा अंडरस्को वो भी प्रिशा को हक करते हुए सो गया। एक तरफ प्रिशा आराम से सो रही थी अंडरस्को दूसरी तरफ ओम की आंखों से नींद कोसों दूर था। वो बस सोई हुई प्रिशा को बाहों में भरे हुए देखे जा रहा था। उसकी आंखें उसकी दिल का हाल बयां कर रहा था, पर जुबान कह नहीं पा रहा था। दिमाग के हाथों मजबूर दिल चाहकर भी प्रिशा को माफ नहीं कर पा रहा था।
आज शादी के बाद की वो पहली रात थी जिसमें दोनों साथ सोए थे एक दूसरे की बाहों में। चांदनी रात में चांद की रोशनी खिड़की से होते हुए ओम और प्रिशा की ऊपर पड़ रही थी। चांद की रोशनी में चांद की तरह चमकता हुआ प्रिशा कोई अप्सरा लग रही थी। प्रिशा की चेहरे पर हाथ फेरते हुए ओम धीरे से कहता है, तुम नहीं जानती तुम्हारी कितनी याद आई मुझे, कैसे जिया मैं इतने साल तुम्हारे बिना। अगर वो रात नहीं आती तो शायद ये दुनिया भी नहीं आती। काश मैं तुमसे ये कह पाता कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। रात गहराती जा रही थी। ओम सोती हुई प्रिशा से कई बातें कर रहा था। उसको ये भी पता नहीं चला कब प्रिशा की नींद खुल गई और वो चुपचाप ओम की बातों को सुनते हुए खुद की आंसू रोककर सोई हुई थी। ऐसे ही दोनों सो गए। रात कब गुजर गई पता भी नहीं चला। सुबह की सुनहरी किरण आकर जब ओम की चेहरे पर गिरी तब जाके उसकी नींद टूटी। ओम ने जैसे ही आंखें खोला उसके सामने प्रिशा का मासूम सा चेहरा था, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गया। उसके बाद ओम धीरे से प्रिशा को खुद से अलग करते हुए उठकर बाथरूम चला गया। ओम के जाते ही प्रिशा ने आंखें खोल दी और ओम के बारे में सोचने लगी। कल रात की बातें याद आते ही उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई पर उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण भी जाग गई थी। शायद ओम फिर से पहले वाला ओम बन जाए। यही सोचते हुए वो भी उठकर तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर ओम कैजुअल कपड़े पहने हुए बैठा था। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो ऑफिस जाने वाला है। प्रिशा भी उसे बिना कुछ बोले ही टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने लगी। ओम ने जैसे ही प्रिशा को देखा वो अपनी आंखें तिरछी कर प्रिशा को चोरी छुपे देखने लगा। प्रिशा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ना चाहते हुए भी ओम उसे देखे जा रहा था। वही प्रिशा जिसकी नज़रें ओम की चेहरे पर ही टिकी हुई थी वो ओम की इस हरकत पर मुस्कुरा दी। ओम इस बात से बेखबर था अभी भी कि प्रिशा ने उसकी रात की सारी बातें सुन ली थी। वो मस्त होकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसकी गले में अचानक से खाना अटक गया। प्रिशा की बातें सुन वो जल्दी जल्दी पानी पीकर अपना सर ऊपर कर प्रिशा को देखने लगता है। दरअसल प्रिशा ओम देखते हुए मुस्कुराए जा रही थी। तभी उसे कुछ आइडिया आया और वो ओम को देखते हुए बोली, पहले नाश्ता कर लो ठीक से फिर सारा दिन बैठकर मुझे देखते रहना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम कल रात की तरह मुझे देखते रहे सारा दिन। ओम प्रिशा की मुंह से रात वाली बात सुन हैरान था। उसके मन में बस यही चल रहा था, क्या कल रात प्रिशा जागी हुई थी? इसका मतलब उसने मेरा सभी बातें भी सुनी है। ये सोच सोचकर ओम की आंखें बड़ी होती जा रही थी। जैसे जैसे ओम को शौक लग रहा था वैसे वैसे प्रिशा की होंठों की मुस्कान बड़ी होती जा रही थी। प्रिशा की मुस्कान देख चिढ़ते हुए ओम वहां से उठकर रूम में जाने लगा। ओम को जाते देख प्रिशा भी उसके पीछे जाने लगी। ओम अपने कमरे में जा डोर नॉक करने ही वाला था कि प्रिशा अंदर आ जाती है। प्रिशा को देखकर ओम अपनी आंखें सिकुड़ कर कहता है, यह मेरे पीछे पीछे क्यों आई है? मैं कौन हूँ? ओम के सवाल के बदले प्रिशा उल्टा उसे सवाल करती है। प्रिशा को सवाल के बदले सवाल करते देख ओम अपनी भौहें चराते हुए बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन हो। हाँ पता तो है, पर शायद तुम भूल गए हो, ये बोल प्रिशा ओम के थोड़ा करीब आ गई। प्रिशा को करीब आते देख ओम पीछे हटने लगा। ऐसे ही कुछ कदम चलते हुए ओम की पैर बेड पर आ लगा और वो बेड पर गिर गया। वही प्रिशा ओम के गिरते ही उसके ऊपर आ गई और ओम के चेहरे पर उंगली फिराते हुए बोली, बीवी हूँ तुम्हारी इस हिसाब से मेरा पूरा हक है तुम पर तुम्हारे हर एक चीज पर। प्रिशा की बात सुन एक पल को ओम उसे देखते ही रह गया। प्रिशा बहुत बोल्ड बिहेव कर रही थी, जैसा प्रिशा पहले थी। ओम की हालत खराब हो रही थी, धीरे धीरे उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। वही प्रिशा ओम के पूरे चेहरे पर लगातार उंगली फिराते जा रही थी। चलिए बताते हैं ऐसा भी क्या कह दिया था ओम ने कल रात को जो प्रिशा इतना बदल गई थी रात के वक्त। बेबी माफ कर देना मुझे, मैं गुस्से में इतना पागल हो गया था। मुझे ये भी नहीं दिखा कि मैं खुद अपनी ही इज्जत भरे बाजार उड़ा रहा था। आज से वादा है तुमसे कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो भी प्रॉब्लम है दोनों में वो बस हमारा है, गुस्सा हमारा है, प्यार भी हमारा है। तुम भी मेरी हो मैं भी तुम्हारा हूँ। हाँ मैं गुस्सा हूँ तुमसे बहुत सवाल है मेरे मन में तुम्हारे लिए। शायद मैं कभी तुम्हें माफ भी ना कर पाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे तुम्हें दुनिया के सामने बेइज्जत करने का हक है। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है वादा है मेरा आज से मैं तुम्हारी इज्जत पर एक भी उंगली नहीं उठने दूंगा। तुम्हें चोट भी मैं ही दूंगा मरहम भी मैं ही बनूंगा। बस एक बात याद रख लो, तुम बस मेरी हो बस मेरी कोई और तुम्हारे आसपास भी दिखा तो मैं जान ले लूंगा उसका और वो कुणाल तो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारे आसपास। ओम सोती हुई प्रिशा को देख अपने में ही बोले जा रहा था और प्रिशा ये सब सुन खुद को संभाले आंखें बंद कर सोई थी। CH39 खूबसूरत सपना प्रेजेंट टाइम। प्रिशा ओम के ऊपर थी और ओम खुद को कंट्रोल करते हुए प्रिशा को अजीब नजरों से देखे जा रहा था। तभी प्रिशा एक कदम बढ़ाते हुए ओम की हाथों की उंगलियों में अपनी हाथों की उंगली फंसाते हुए बोली, क्या कहा था तुमने? फिर कुछ याद करते हुए बोली, हम में तुम्हारी तुम मेरे,
तो फिर मेरी हक हुई ना तुम पर। ये बोल प्रिशा ओम के होंठों की तरफ बढ़ने लगी। वही ओम अब सोच रहा था, तुझे भी सब कुछ बोलना था, ये शेरनी अब तुझे छोड़ेगी नहीं। तो क्या भूल गया ओम, ये लड़की वही है जो बिन बताए किस कर लेती थी, और अब तो इसके पास पूरे राइट्स है अंडरस्को, आई मीन अब ये तेरी बीवी है। ओम ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे अपने होंठों पर कुछ नर्म सा एहसास होता है। ये एहसास होते ही वो आंखें बड़े कर सामने देखता है। अंडरस्को ओम की नज़र जैसे ही सामने जाती है, प्रिशा की बंद आंखें देख उसकी भी आंखें बंद हो जाती है। जहां अब तक प्रिशा अपने अजीबोगरीब तरीके से ओम को किस कर रही थी अंडरस्को, वही अब ओम उस नॉर्मल किस को पेशेनेट किस में बदल देता है। ओम के इतने पहचान से किस करने से प्रिशा की बॉडी ढीली पड़ जाती है अंडरस्को, और उसकी पकड़ भी ओम की हाथों पर ढीला हो जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए ओम प्रिशा को पलट देता है। अब प्रिशा ओम के नीचे बेड पर थी और ओम उसके ऊपर। दोनों की किस अब भी जारी था। प्रिशा की अब धीरे धीरे सांस उखड़ रही थी, पर ओम उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो अभी भी पूरे पैशन के साथ प्रिशा को होंठों को किस किए जा रहा था। जब प्रिशा से और बर्दाश्त नहीं हुई, वो ओम को दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। प्रिशा के ऐसा करते ही ओम ने उसे छोड़ दिया और उसे घूरने लगा। वही ओम के छोड़ते ही प्रिशा जोर जोर से सांसें लेने लगी। प्रिशा की गाल पूरा लाल हो गया था, उसकी होंठ भी पूरा सूज गया था। वही प्रिशा की सूजे हुए होंठ और लाल हुए गालों को देखकर ओम को फिर से किस करने का मन हो रहा था, और उसने किया भी वही। प्रिशा ने जैसे ही थोड़ी सी सांस ले ली अंडरस्को, वो दोबारा अपने होंठों से उसके होंठों को लॉक कर दिया और अपने एक हाथ से प्रिशा की हाथों को अपने हाथों में लिए प्रिशा के सर के ऊपर कर बेड पर दबा देता है। आज पहली बार वो अपना हक पूरा जाता रहा था प्रिशा पर। ओम अपने दूसरे हाथ को इस समय प्रिशा की कुर्ता के अंदर धीरे धीरे ले जाते हुए उसके पेट को सहलाने लगता है। प्रिशा जो अभी ही ओम की गिरफ्त से छूटी थी, वो फिर से उसके कब्जे में फंस गई। अब वो बस अपनी बेचारी वाली आंखों से ओम को देखे जा रही थी, और ओम उसकी नज़रों को इग्नोर करते हुए उसे किस करने में बिजी था। ओम के हाथ जैसे जैसे प्रिशा की पेट को छू रहे थे, उसके पूरे बदन पर एक अलग सी सिहरन जाग रही थी। वही ओम भी उसके शरीर में हो रही हलचल को महसूस कर पा रहा था। ओम की पकड़ हर बीतते पल के साथ प्रिशा की हाथों पर कसते जा रहे थे, और वही प्रिशा उसकी बाहों में कसमसाने लगती है। बहुत देर बाद जब ओम को लगा अब प्रिशा और सह नहीं सकती, वो उसे छोड़ देता है अंडरस्को, पर आज़ाद नहीं करता। प्रिशा को ओम जैसे ही छोड़ता है, वो उसकी बाहों में छटपटाते हुए ओम को घूरने लगती है अंडरस्को। उसकी सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही थी, धड़कन की रफ्तार तो इतनी थी कि ओम भी सुन पा रहा था। तो ओम उसकी माथे पर एक लाइट किस कर कहता है, तुमने ही तो कहा ना बीवी हो मेरी अंडरस्को, तो ये तो पति का हक है ना बीवी। प्रिशा जैसे ही ओम की बात सुनती है, उसे और कुछ बोल नहीं पाती। वही प्रिशा की चुप्पी देख ओम उसे कुछ कहने जा रही रहा था अंडरस्को, कि तभी उसे प्रिशा की जोर से आवाज आती है, ओम कब से बुला रही हूँ, क्या सोच रहे हो। ओम जल्दी से पलके बंद कर फिर खोल सामने देखता है, तो प्रिशा को डोर के पास खड़े देखता है। ये देख ओम कुछ देर पहले की किस याद करता है अंडरस्को, और फिर प्रिशा की होंठों को देखता है, फिर अपने चारों तरफ देखने लगता है। ओम को यूं अजीब बिहेव करते देख प्रिशा अपने दोनों भौहें जोड़ते हुए ओम को देख पूछती है, हुआ क्या है, छोड़ो, मुझे बता तो दिया कि क्या हूं मैं तुम्हारी, अब छोड़ो भी। वही ओम को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी खुली आंखों से सपना देख रहा था। यही सोचते हुए वो प्रिशा की बाजुओं को छोड़ देता है। वही प्रिशा उसके हटते ही उसके ऊपर से उठकर अंदर वाले कमरे में चली जाती है, और ओम वही सोचते रह जाता है, इतना सुहाना ख्वाब, हाय काश ये सच होता। ये सोचते ही ओम के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। ये लाइन मन में दोहराते हुए ओम उस रूम में गया जहां प्रिशा गई थी अंडरस्को, पर प्रिशा तब तक वॉशरूम जा चुकी थी। ओम का मन था उस सपने को सच बनाए, पर अफसोस प्रिशा तो चली गई थी वॉशरूम में। फिर ओम सोचता है, कोई नहीं, बाहर तो आएगी ही। ये सोच वो बेड पर पीठ के बल लेटते हुए उस सपने को याद करने लगता है। कुछ देर बाद प्रिशा जब बाहर आती है, ओम को फिर से खोया हुआ देख बिना आवाज लगाए चली जाती है। वही ओम को जब ऐसा लगता है काफी देर हो गई है, वो बेड से उठते हुए प्रिशा को ढूंढता है, पर प्रिशा पूरे घर में कहीं नहीं थी। ये देखते ही वो एक मेड से पूछता है प्रिशा के बारे में, तो अंडरस्को उसे पता चलता है प्रिशा आधे घंटे पहले ही कही गई है। ये सुन वो सोचने लगता है बिना बताए प्रिशा गई कहाँ। तभी ओम के फोन पर एक वॉइस मैसेज के साथ कुछ फोटोज भी आते हैं अंडरस्को, जिसे देखते ही ओम का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में जल्दी उस वॉइस में बोला गया एड्रेस के लिए निकल जाता है। CH40 तेरी प्रिशा मेरे पास है। ओम गुस्से से कार लेकर निकल गया। कुछ देर बाद उसके कार एक होटल के आगे आकर रुकी। वो जैसे तैसे कार से निकला और दौड़ते हुए एक कमरे के आगे जा रुका। फिर एक लंबी सांस लेकर बिना देरी किए एक लात मारकर दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे खोलते ही उसके सामने का जो नज़ारा था, ये देखते ही अंडरस्को उसके तन बदन में आग लग गई। वही डोर टूटने की आवाज़ से कुणाल जब मुड़कर देखा, सामने ओम गुस्से से उसे ही देख रहा था। वही प्रिशा मौका पाते ही दौड़कर कुणाल के पास से निकलते हुए ओम के सीने से जा लगी। कुछ देर पहले सुबह का वक्त, प्रिशा ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी उसके फ़ोन में मैसेज आया।
जल्दी से इस पते पर आओ, तुम्हें ओमकार दीवान के एक राज बताना है। बेबी आई मिस यू अंडरस्कोर, बस आज मिल को, इसके बाद मैं कभी नहीं बोलूँगा। तुम्हें एक सच भी बताना है। ये मैसेज कुणाल के नंबर से आया था। प्रिशा ने जैसे ही मैसेज देखा वह सोच में पड़ गई, उसे जाना चाहिए या नहीं। फिर उसे लगा जाना चाहिए अंडरस्कोर, उसे भी जानना था आखिर ओम बार बार कुणाल और उसे गुनहगार क्यों कहता है। कुणाल के पास वो पहुंची कैसे? वह तो बेहोश हो गई थी उस कार की फैक्ट्री के सामने। फिर कुणाल के पास वह आई कैसे? क्या कुणाल को पता है ओम को किसने मारा था? यही सब सोचते हुए प्रिशा ने कुणाल को मैसेज किया, ओके मैं आ रही हूँ, मुझे भी तुमसे मिलना है। उसके बाद प्रिशा ओम के साथ कमरे में गई और ड्रेस चेंज कर निकल गई। और वही कुणाल प्रिशा की मैसेज को ओमकार के फ़ोन पर फॉरवर्ड कर दिया और एक वॉइस नोट भेजा, देखो कितनी जल्दी है प्रिशा को मुझसे मिलने की, ये बेताबी है हम दोनों के प्यार की। तेरी प्रिशा अब मेरे पास है, सुनो डिस्टर्ब करने आ मत जाना, हम दोनों को कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करना है साथ में। उसके बाद प्रिशा के रूम में आते ही एक पिक क्लिक कर ओमकार को भेज दिया था। ये वही मैसेज था जिसे देख ओम गुस्से से पागल होकर निकला था घर से। ओम के सर पर इस वक्त भूत सवार था, उसे दिखा ही नहीं प्रिशा डरी हुई है। वो बस कुणाल को देख रहा था जिसके बदन पर शर्ट नहीं था। वह गुस्से से प्रिशा को साइड कर कुणाल के पास जा उसकी मुंह पर एक गुस्सा मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? ये कहते हुए और भी जोर जोर से गुस्सा मारते गया। दूसरी तरफ कुणाल के मुंह से खून निकल रहा था पर वह शोक में था, उसके कानों में ओम के वर्ड गूंज रहे थे, मेरी बीवी। वह समझ नहीं पा रहा था प्रिशा ओमकार दीवान की बीवी कैसे हुई। वो बहुत कोशिश के बाद भी समझ नहीं पा रहा था। वही प्रिशा जो डर कर एक कोने में खड़ी थी वह हिम्मत करते हुए बोली, ओम प्लीज रुक जाओ। प्रिशा की आवाज़ सुन ओम की हाथ रुक गई अंडरस्कोर, लेकिन प्रिशा के मुंह से ओम सुन कुणाल को और ज़्यादा सदमा लग गया। फिर वह ओम और प्रिशा दोनों को घूर कर देखने लगा अजीब नज़रों से। कुणाल को यूं खुद को देखते देख ओमकार एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ओम याद आया कुछ? ये बोल वह कुणाल की आंखों में झांकने लगा। कुणाल एक पल को जम गया, वही आंखें थी ये। उसके दिमाग में पुराने सारे याद ताज़ा हो गई। वह पूरा अंदर से हिल गया ये याद आते ही। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही ओम है। तुम्हारी हालात देख लग रहा है तुम्हें सब याद है, शुक्र है किसी को तो याद है। तुम्हारी इस प्रिशा अंडरस्कोर सॉरी मेरी बीवी को तो कुछ भी याद नहीं है अंडरस्कोर, या याद होते हुए भी बताना नहीं चाहती। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों अंडरस्कोर, तुमने उस दिन अपने इस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ओम को मारा था अंडरस्कोर, ये जाने बिना कि तुम ओमकार दीवान को मार रहे हो। हाँ, ओमकार दीवान वर्ल्ड की रीच बिजनेसमैन विक्रम दीवान के एक लौटे बेटे ओमकार दीवान को मैं हूं दी ओमकार दीवान अंडरस्कोर। मेरे आगे पीछे कितने लोग हैं तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों ने जो किया उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। आज के बाद से अगर तुम मेरे बीवी के आसपास भी दिखाई दिए उसी दिन तुम्हारी लाश मिलेगी। मैं तुम्हारी तरह कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ अंडरस्कोर, जिसे मारता हूँ वह एक ही बार में खत्म हो जाता है। मैं तुम दोनों को साथ में कभी खुश नहीं रहने दूंगा। बेहद गुस्से में कुणाल की आंखों में देखते हुए ओम ये सब बोलकर प्रिशा की हाथों को कसकर पकड़ते हुए वहां से चला गया। वही कुणाल सदमे में था, अभी भी ओम ही ओमकार दीवान है जो दुनिया से छुप कर रहता था। ये वही था जिससे प्रिशा ने शादी की थी, पर इसको तो मैंने जला दिया था आग में, ये जिंदा कैसे है? और इसका चेहरा। कुणाल का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तभी उसे याद आया, प्रिशा ने ओम कहा, मतलब उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ओ गॉड, अब क्या होगा? कुणाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ याद आया, वह जल्दी से फोन निकालते हुए एक कॉल करता है, प्रिशा की याददाश्त वापस आ गई है। व्हाट? दूसरी तरफ से एक लड़की की जोर से आवाज आई, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, पता नहीं कैसे आई पर प्रिशा को सब याद है। इसका मतलब वो अब उस बुड्ढे को भी ढूंढेगी। हमें सब जल्दी करना होगा, तुम कैसे भी करके उससे पता लगा पाओ। और हाँ, एक और खबर है जो और सदमे वाला है। कुणाल इतना बोलते बोलते रुक गया। अब और क्या खबर है? जल्दी कहो यार, यू सस्पेंस ना बनाओ। वह लड़की झुंझुलाते हुए बोली, ओम जिंदा है अंडरस्कोर, ओमकार दीवान ही ओम है। कुणाल जल्दी से एक सांस में बोल गया। दूसरी तरफ जब लड़की ने ये सुना उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। कौन है ये लड़की? क्या रिश्ता है प्रिशा, अर्जुन जी और ओमकार से इसकी? प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर, KRNAMT भूलना, स्माइल।